आपने कभी यह सुना है कि मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की यह पावन व्रत कथा यदि पूर्ण श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से सुन ली जाए तो जीवन के असाध्य रोग, दरिद्रता, गृह क्लेश और जन्म जन्मांतर के पाप स्वयं ही भस्म होने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पवित्र बेला है जब बजरंग बली हनुमान जी, जो अत्यंत भक्त वत्सल और शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, अपने भक्तों के जीवन पर विशेष करुणा की दृष्टि डालते हैं और उनके खाली दामन को खुशियों से भर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन अनुशासन और अटूट विश्वास के साथ श्री राम हनुमान जी की इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में चल रही आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, विवाह में आने वाली बाधाएं और शत्रुओं का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जैसे ठंडी फुहारें जलती हुई धरती को शांत कर देती हैं, वैसे ही पवन पुत्र हनुमान जी की यह कथा अशांत मन में शांति, धैर्य और आत्मबल का संचार कर देती है। दर्शक बंधु, एक क्षण ठहर कर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मन बिना कारण विचलित रहता है, कभी कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता कोसों दूर नजर आती है, कभी बीमारियां और पारिवारिक कलह चैन छीन लेते हैं। लेकिन आज जब आप मंगलवार के इस पावन दिन हनुमान जी की शरण में आए हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो संकट मोचन की कृपा की शीतल हवाएं आपके जीवन के संताप को हरने आ रही हों। हनुमान जी यह सिखाते हैं कि संकट चाहे कितना भी विकराल क्यों ना हो, यदि भक्ति और सेवा भाव हनुमान जैसी अडिग है तो विजय स्वयं मारुति की तरह प्रकट होती है। भगवान हनुमान जी केवल शक्तिशाली नहीं हैं, वे परम ज्ञानी और भक्ति के सागर हैं। वे वह शक्ति हैं जो भय को भी भक्ति में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की औपचारिकता नहीं है, यह अपनी आत्मा को प्रभु राम के सेवक से जोड़ने की एक साधना है। यह कथा सिखाती है कि जब भक्त सरलता और समर्पण को अपना लेता है तो संकट मोचन स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। कई बार मनुष्य मन ही मन प्रश्न करता है कि मेरे कष्ट कब समाप्त होंगे, मेरी झोली कब भरेगी। दर्शक बंधु, संभव है आज का यह मंगलवार ही आपके उन सभी दुखों का अंत कर दे, क्योंकि जब भक्त की पुकार और बजरंग बली की करुणा एक साथ मिलती है तो भाग्य की रेखाएं भी बदलने लगती हैं। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को अपने हृदय में उतारिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, शास्त्रों में वर्णित है कि हनुमान कथा को अधूरा छोड़ना फल को निष्फल कर देता है। अधूरा ज्ञान और अधूरी कथा कभी कल्याण नहीं करती। इसलिए निवेदन है कि इस पावन कथा को अंत तक पूर्ण एकाग्रता से सुने। हो सकता है कथा की कोई एक सीख आपके जीवन की दिशा बदल दे। जो व्यक्ति हनुमान जी की इस कथा को प्रेम से सुनता है और दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर प्रभु श्री राम और हनुमान जी की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। और यदि आप सच्चे हनुमान भक्त हैं तो ऐसी दिव्य कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए मन को शांत कर जय श्री राम, जय हनुमान का जाप करते हुए इस अमृतमयी मंगलवार व्रत कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। मरहा गांव का नाम मानो धरती की गोद में सोने जैसी फसलों और नीले आकाश को छूती पहाड़ियों के बीच बसा एक मोती था। यहाँ की हवा में सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि और खेतों में काम करते किसानों के गीत रच बस जाते थे। इसी गांव की पश्चिम दिशा में एक टूटी फूटी कुटिया में बंसी अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। उसकी कुटिया की दीवारें मिट्टी की थीं, छप्पर घास फूस का था, लेकिन उसके आंगन का एक कोना इतना चमकदार और पवित्र था कि मानो स्वर्ग की एक किरण वहीं ठहर गई हो। वह था एक छोटा सा हनुमान जी का चित्र, जिसके सामने एक दिया सदा जलता रहता। बंसी गरीब था, बहुत गरीब। उसके पास न जमीन थी न जायदाद। वह दिन रात मेहनत करके जो कमाता, वह केवल 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता। वह महल के खेतों में मजदूरी करता, कभी लकड़हारे का काम तो कभी बाजार में बोझा ढोने का। उसकी हथेलियां मोटी चमड़ी और छालों से ढकी थीं। उसकी पीठ धूप में तपकर काली पड़ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत प्रकाश था, विश्वास का प्रकाश, समर्पण का प्रकाश। उसकी दिनचर्या सूर्योदय से शुरू होती। पहली किरण फूटते ही वह उठकर स्नान करता और अपने उस छोटे से चित्र के सामने बैठ जाता।
उसके पास भव्य पूजा की सामग्री नहीं थी, न चंदन, न महंगे फूल, न मखमली चुनरी। उसके पास था तो बस एक लोटा पानी, अपने बगीचे से तोड़ा हुआ एक गुड़हल या दूब का पौधा और थोड़ा सा सिंदूर जो उसने एक बार किसी विवाह में काम करके पाया था। लेकिन उसकी प्रार्थना में जो श्रद्धा थी वह हजारों मालाओं और घंटों के जाप से भी बढ़कर थी। वह धीरे से बोलता, प्रभु, आज का दिन भी तुम्हारे चरणों में समर्पित है। मेरे हाथों से जो भी काम होगा वह तुम्हारी सेवा समझकर करूंगा। मेरी कमाई में से जो पहला हिस्सा निकलेगा वह तुम्हारे चरणों में अर्पित होगा। बस मेरी श्रद्धा बनी रहे। यह पहला हिस्सा ही बंसी के जीवन का सबसे बड़ा संकल्प और उसकी पत्नी मालती के लिए चिंता का कारण था। बंसी जो भी कमाता, चाहे वह 10 रुपए हों या 50, उसका 1/4 हिस्सा वह अलग करके एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में रख देता। यह पैसा उसकी हनुमान कोष थी। हर शाम जब सूरज ढलने लगता, बंसी अपने थके मादे शरीर को घसीटता हुआ गांव के बीचों बीच बने उस पुराने हनुमान मंदिर की ओर चल पड़ता। मंदिर बहुत भव्य नहीं था, लेकिन पत्थर का विशाल गरिमामयी स्वरूप और उस पर लगे चमकते हुए चांदी के वस्त्र भक्तों की आस्था की गाथा कहते थे। बंसी वहां पहुंचकर सबसे पहले मंदिर के बाहर की सीढ़ियां धोता, फूलचंद महाराज पुजारी के लिए पूजा का पानी भरता और फिर वह मिट्टी का बर्तन लेकर मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता। वह आंखें बंद करके मन ही मन कहता, प्रभु, यह तुम्हारा ही है, मैं तो बस तुम्हारा सेवक हूं। और फिर वह उन पैसों को मंदिर के दान पेटी में डाल देता। कभी कभी अगर कोई त्योहार होता तो वह उस पैसे से थोड़ा सा चमेली का तेल या एक नारियल खरीद कर लाता और चढ़ा देता। उसकी इस क्रिया में कोई दिखावा नहीं था, कोई प्रसिद्धि पाने की लालसा नहीं थी। यह उसके अस्तित्व का, उसकी सांसों का एक स्वाभाविक हिस्सा था, जैसे श्वास लेना। लेकिन जहां बंसी के लिए यह भक्ति आनंद और शांति का स्रोत थी, वहीं उसके घर में यह तनाव और चिंता का कारण बन गई थी। मालती एक मेहनती, पतिव्रता और समझदार स्त्री थी, लेकिन गरीबी ने उसके धैर्य की हदें तय कर दी थीं। वह देखती कि उसका पति दिन भर पसीना बहाता है, उसकी पीठ दर्द से तनी रहती है और फिर जो थोड़ा बहुत कमाता है उसका एक हिस्सा वह मंदिर में दान कराता है। उसका हृदय विद्रोह कर उठता। एक शाम जब बंसी मंदिर से लौटा तो मालती का चेहरा बादलों से घिरे आकाश की तरह गहरा और भारी था। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। बेटा रमण एक कोने में चुपचाप बैठा था। आज क्या बना है? बंसी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बना क्या है? मालती का स्वर कांप रहा था। बनाने के लिए है क्या? आटा खत्म हो गया है, दाल के दाने गिने जा सकते हैं, और तुम आए हो उस मिट्टी के घड़े को खाली करके। बंसी चुपचाप एक चटाई पर बैठ गया। मालती, ये प्रभु का हिस्सा है, हम उस पर निर्भर हैं। निर्भर? मालती की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु ने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, मेहनत करने को कहा है, भीख मांगने को नहीं। कल रमन की कॉपी किताब के पैसे चाहिए। डॉक्टर ने कहा था उसकी कमजोरी के लिए दूध जरूरी है। दूध कब आया इस घर में? तुम्हारे प्रभु का हिस्सा देने से पहले अपने बेटे के हिस्से का ख्याल क्यों नहीं? क्या तुम्हारे हनुमान जी को हमारी भूख, हमारी तकलीफ नहीं दिखती? बंसी का चेहरा दुख से भर गया, लेकिन उसकी आस्था डगमगाई नहीं। वह धीरे से बोला, मालती, प्रभु सब देख रहे हैं। वह जानते हैं कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं। मैं उनका सेवक हूं। सेवक अपने स्वामी को पहले अर्पण किए बिना स्वयं कैसे ग्रहण कर सकता है? यह पैसा मेरा नहीं है, यह तो उसी की कृपा से आया है। रमन के लिए दूध, प्रभु कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। रास्ता? मालती ने कड़वाहट से कहा। रास्ता तो तुम्हारी मेहनत से निकलता है, तुम्हारे पसीने से निकलता है। तुम उसे मंदिर की दान पेटी में डाल आते हो। क्या तुमने कभी सोचा अगर वह पैसा हम बचा लेते तो कितने काम आ सकता था? एक नई धोती, एक मिट्टी का हांडी, रमन के लिए दवा। पर नहीं, तुम्हारी भक्ति तो हम सबसे ऊपर है। ऐसी बहसें अब रोज का हिस्सा बन गई थीं। मालती का हृदय प्रेम और क्रोध के बीच झूलता रहता। वह बंसी की ईमानदारी और श्रद्धा से प्यार करती थी, लेकिन उसकी इस अतिशय भक्ति से उसे डर लगता था। डर भविष्य के, डर भूख के, डर अपने बेटे के स्वास्थ्य के। गांव के लोग भी बंसी के बारे में अलग अलग राय रखते थे। कुछ उसे सच्चा भक्त मानते तो कुछ उसे मूर्ख और सिद्धांतों का गुलाम समझते। पुजारी फूलचंद महाराज भी कभी कभी उसे समझाते, बंसी, भगवान तुम्हारे दिल से प्रसन्न होते हैं, पैसे से नहीं। अपने परिवार का भी ध्यान रखो।
लेकिन बंसी एक विनम्र मुस्कान के साथ सिर झुका लेता और कहता, महाराज, यह मेरा व्रत है, मैं इसे नहीं तोड़ सकता। एक बार की बात है, बंसी को महल के बगीचे में 10 दिन के लिए काम मिला। काम बहुत कठिन था, लेकिन मजदूरी अच्छी थी। 10वें दिन जब उसे उसका पूरा वेतन 100 रुपये मिला तो वह बहुत खुश हुआ। यह उसकी सामान्य कमाई से कहीं अधिक था। उसने तुरंत 25 रुपये अलग किए और बाकी 75 रुपये अपने कपड़े में बांध लिए। घर लौटते समय वह बाजार से गुजरा। एक दुकान पर रमन के लिए एक नई स्लेट और चौक पड़ी थी। उसका मन हुआ कि खरीद ले, लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, पहले प्रभु का हिस्सा अर्पित करूं, फिर जो बचेगा उससे घर की जरूरतें पूरी करूंगा। वह सीधा मंदिर गया। उस दिन मंदिर में एक विशेष पूजा थी और दान पेटी के पास भीड़ थी। बंसी ने विनम्रता से अपने 25 रुपये दान पेटी में डाल दिए और प्रणाम करके निकलने लगा। तभी एक धनी सेठ ने, जिसने हजारों रुपये का दान दिया था, बंसी को देखा और उसकी फटी कमीज और घिसे चेहरे पर अवहेलना भरी मुस्कान बिखेरते हुए अपने साथी से कहा, देखो, यह गरीब भी भगवान को रिश्वत देने आया है। शायद सोचता है कि चंद पैसों से उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। बंसी ने यह सुना, उसका हृदय एक पल को सिकुड़ा, लेकिन फिर उसने मन में कहा, प्रभु, तुम्हें पता है मेरा दिल क्या कहता है। यह दान नहीं, मेरी श्रद्धा का प्रमाण है। और वह चुपचाप चला गया। उसी रात जब वह घर लौटा तो मालती ने उसके हाथ में बचे पैसे देखे और पूछा, इतना कम? क्या मजदूरी कम मिली? बंसी ने सच कह दिया, नहीं, 100 रुपये मिले थे। 25 प्रभु के चरणों में अर्पित कर आया हूं। एक गहरी सांस भरकर मालती ने पूछा, और रमन की स्लेट? कल अगले कमाई से ले आऊंगा, बंसी ने आंखें नीची करते हुए कहा। उस शाम मालती ने रोटी नहीं बनाई। वह चुपचाप बैठी रही और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपकती रहीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका पति, जो इतना अच्छा, इतना मेहनती है, अपने ही परिवार के प्रति इतना कठोर क्यों हो गया है। क्या भगवान वास्तव में उसके इन पैसों का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन बंसी के लिए यह कठोरता नहीं थी, यह प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप था। वह मानता था कि उसके जीवन का हर सुख दुख, हर अन्न पानी, हर सांस उसी दयालु प्रभु की देन है। और जब स्वामी ने कुछ दिया है तो उसे सबसे पहले उसी के चरणों में रखना सेवक का परम धर्म है। उसकी यह भक्ति उसके अंदर एक अदृश्य शक्ति भर देती थी। थकान उसके शरीर को तोड़ देती, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं। अपमान उसके कानों तक पहुंचता, लेकिन उसके हृदय तक नहीं। वह जानता था कि उसका एकमात्र साक्षी, उसका एकमात्र न्यायाधीश वही पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि वह सच्चिदानंद घनश्याम है, जो उसके हृदय में विराजमान है। और इस तरह बंसी का जीवन चलता रहा, मेहनत, भक्ति और गरीबी के बीच एक अटूट बंधन। उसकी यह साधना, यह निष्ठा एक दिन उसके और उसके परिवार के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का कारण बनने वाली थी। और फिर उसी भक्ति के बल पर सबसे अद्भुत चमत्कार का आधार भी, क्योंकि भगवान उसके त्याग को देख रहे थे, उसकी पत्नी की पीड़ा को भी देख रहे थे और एक ऐसी योजना बना रहे थे जो सभी के विश्वास को अमर कर देने वाली थी। बंसी की भक्ति अभी एक बीज थी, जिसे समय आने पर वृक्ष बनकर पूरे गांव को छाया और फल देना था। लेकिन उससे पहले उसे अंधकार की सबसे घनी रात से गुजरना था। पत्नी का गुस्सा, प्रेम और व्यवहारिकता के बीच एक टूटता हुआ तार। मालती का गुस्सा केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, वह एक गहरी, सतत पीड़ा, एक असहायता और भविष्य के प्रति भय का मूर्त रूप था। यह गुस्सा उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने सूक्ष्म और स्थूल तरीकों से घुला हुआ था कि अब वह उसकी श्वास बन चुका था। उसका दिन शुरू होता था अधूरी नींद और चिंता के बोझ से। जब पहली मुर्गी बांग देती तो बंसी उठकर अपनी पूजा में लीन हो जाता और मालती उठकर एक खाली अनाज का पीपा देखती। उसकी पहली सांस के साथ ही यह सवाल उभरता, आज का चूल्हा कैसे जलेगा? यह प्रश्न उसकी हर गतिविधि, हर विचार के पीछे एक छाया की तरह मंडराता रहता। उसका गुस्सा अक्सर चुप्पी के रूप में सामने आता। वह बंसी से बात किए बिना घंटों काम करती रहती, आंगन साफ करना, बर्तन मांजना, कुछ सब्जियां उगाने के लिए पानी देना। यह चुप्पी बंसी के लिए किसी तूफान से कम नहीं होती थी। वह जानता था कि यह शांति बस आगे आने वाले विस्फोट की पूर्व सूचना है। मालती के हाथों की जोर जोर से पीसने की आवाज, चक्की के पाटों का रूखा घर्षण उसके गुस्से का संगीत था। कभी कभी जब आंगन में बैठकर वह सब्जियां काटती
और बंसी मंदिर जाने की तैयारी करता तो उसकी आंखें उस पर टिकी रहती। वह देखती कि कैसे वह अपनी मेहनत की कमाई के कुछ सिक्कों को एक लाल कपड़े में लपेटता है, उसे माथे से लगाता है और फिर चुपचाप जेब में रख लेता है। उस पल मालती का हृदय एक अजीब विरोधाभास में फंस जाता। एक तरफ वह उसकी श्रद्धा की शुद्धता देखकर अनजाने में प्रभावित होती थी, दूसरी तरफ एक मां और गृहिणी का कर्तव्य चीख चीख कर कहता था कि यह पागलपन है। यह विरोधाभास उसके गुस्से को और भी तीखा बना देता। कल रमन का जन्मदिन है, एक शाम मालती ने बिना किसी भूमिका के कहा। उसकी आवाज में एक थकी हुई चुनौती थी। बंसी ने देखा, हाँ, समय कितनी तेजी से बीत जाता है। वह एक नई गेंद मांग रहा है, बाजार वाली लाल सफेद गेंद, 5 रुपये की है। बंसी चुप रहा। उसकी जेब में उस दिन के दान के लिए अलग किए गए 3 रुपये थे, जबकि कुल कमाई 10 रुपये रही थी। बचे 7 में से घर का तेल, नमक और आटा खरीदना था। मैं अगले हफ्ते तक उसके लिए कुछ जुगाड़ करूंगा, बंसी ने कहा। अगले हफ्ते? मालती की आवाज भरी हुई थी। बंसी, वह 8 साल का है, उसे अगले हफ्ते का मतलब नहीं पता। उसे बस इतना पता है कि उसके पिता उसे 5 रुपए की गेंद नहीं दिला सकते, क्योंकि वे उन रुपयों को एक पत्थर की मूर्ति के सामने रख आते हैं जो न तो खा सकती है न पहन सकती है। यह पत्थर की मूर्ति शब्द बंसी के लिए एक तीर की तरह चुभा। उसने आंखें बंद की। मालती, वह सिर्फ पत्थर नहीं है, वह मेरी शक्ति है, मेरी आशा है। और हम? मालती की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा, क्या हम तुम्हारी शक्ति नहीं हैं? क्या हम तुम्हारी आशा नहीं हैं? या हमारा स्थान तुम्हारे भगवान से नीचे है? यह प्रश्न कमरे में लटक गया, बिना उत्तर का। बंसी के पास उत्तर था, लेकिन वह जानता था कि वह मालती को समझा नहीं पाएगा। उसके लिए यह श्रेणियों का प्रश्न नहीं था, सब कुछ एक ही था। परिवार, काम, भक्ति, सब उस प्रभु की इच्छा का विस्तार थे। लेकिन मालती के लिए यह एक शून्य योग खेल था। मंदिर को दिया गया हर रुपया घर से छीना गया 1 रुपया था। मालती का गुस्सा सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं था, वह समय और ध्यान के प्रति भी उतना ही संवेदनशील था। जब बंसी शाम को मंदिर जाता तो वह घंटों लौटता। कभी कभी वहां सत्संग होता, कभी भजन कीर्तन। मालती घर में अंधेरे में बैठी एकलौते दिए की लौ को देखती रहती और उसके मन में यह विचार आता कि उसका पति उन अजनबियों के साथ भजन गाने में उसकी और अपने बेटे की कंपनी को तरजीह दे रहा है। क्या भगवान को इतना समय चाहिए? क्या वह इतना निर्दयी है कि एक पिता को अपने बेटे से कहानी सुनाने का समय भी नहीं देना चाहता? एक बार रमन तेज बुखार से तप रहा था। मालती ने बंसी से कहा कि वह डॉक्टर को बुलाए या दवा लेकर आए। बंसी ने कहा, पहले मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करके आता हूं, वही सब ठीक कर सकते हैं। और वह मंदिर चला गया। वह घंटे भर बाद लौटा और तब तक मालती ने पड़ोस से कुछ तुलसी और काली मिर्च लेकर रमन को पिला दी थी। बंसी ने कहा, देखो, प्रभु ने तुम्हारे मन में यह उपाय सुझा दिया। उस पल मालती का गुस्सा फूट पड़ा। नहीं बंसी, ये प्रभु ने नहीं, मेरी मां की सीख ने और मेरे दिमाग ने सुझाया। जब तुम पूजा में मग्न थे तब मैंने अपने बच्चे की देखभाल की, तुम्हारे भगवान नहीं। उस झगड़े के बाद मालती कई दिनों तक बंसी से बात नहीं करी। वह एक यांत्रिक गुड़िया की तरह काम करती रही, लेकिन उसकी आंखों में जीवन नहीं था। यह मौन बंसी के लिए गुस्से से भी ज्यादा कष्टदायी था। वह जानता था कि उसकी पत्नी धीरे धीरे उससे और शायद जीवन से ही विमुख होती जा रही थी। गांव की औरतें भी कभी कभी मालती के कान भरते, अरे मालती, तुम्हारा बंसी तो सिद्ध पुरुष बनने का सपना देख रहा है, पर सिद्ध पुरुषों की पत्नियों के पास भी तो अनाज का भंडार होता है। या फिर मेरे पति कहते हैं भगवान को दान देने का मतलब है गरीबों की मदद करना, लेकिन सबसे पहले तो अपने घर वालों को गरीबी से निकालो। इन बातों से मालती का मन और भी उदास हो जाता। वह बंसी का बचाव नहीं कर पाती थी क्योंकि वह खुद उनसे सहमत होती थी, लेकिन इस सब के बीच मालती के हृदय का एक कोना अभी भी बंसी के प्रति कोमल था। रात में जब बंसी थककर सो जाता तो मालती चुपचाप उसके पास बैठकर उसके माथे पर पड़ी झुर्रियां देखती। वह जानती थी कि वह कितना मेहनती है, कितना ईमानदार है। वह कभी शराब नहीं पीता, कभी जुए नहीं खेलता, कभी किसी और स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखता। उसका सारा दोष बस इतना था कि वह अपने भगवान से बहुत प्यार करता था। क्या यह सचमुच दोष था? कभी कभी जब बंसी गहरी नींद में भी हनुमान चालीसा का मंत्र फुसफुसाता तो मालती का हृदय द्रवित हो उठता।
वह सोचती, शायद मैं गलत हूं, शायद उसकी यह भक्ति ही है जो हमें अभी तक किसी बड़ी आपदा से बचाए हुए है। लेकिन यह विचार ज्यादा देर नहीं टिकता। सुबह होते ही जब रमन भूख से रोने लगता या चूल्हे में डालने के लिए लकड़ी खत्म हो जाती, तो वही पुराना गुस्सा, वही कड़वाहट लौट आती। यह एक दुष्चक्र था, गुस्सा, फिर अपराध बोध, फिर गुस्सा। मालती के लिए सबसे कठिन पल वे होते थे जब रमन निर्दोष प्रश्न पूछता, माँ पापा हर रोज मंदिर क्यों जाते हैं? प्रभु से प्रार्थना करने। किस लिए प्रार्थना करते हैं? मालती जवाब नहीं दे पाती थी। वह क्या कहे कि वे अधिक पैसे की प्रार्थना करते हैं, पर तो वे पैसे तो वहीं छोड़ आते हैं। कि वे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं, पर रमन तो अक्सर बीमार रहता। उसका मन कहता, बेटा तेरे पापा शायद दुनिया से विरक्त होना चाहते हैं, पर हमें भूल जाना नहीं चाहते। लेकिन वह ऐसा नहीं कहती थी। मालती का गुस्सा गहन में डर था। डर इस बात का कि अगर बंसी की इस भक्ति के कारण रमन का कुछ हो गया तो वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। डर इस बात का कि बुढ़ापे में उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं होगा। डर इस बात का कि बंसी की इस एक निष्ठता ने उन दोनों के बीच एक ऐसी खाई खोद दी है जिसे भर पाना असंभव होगा। और फिर एक दिन वह भय सच होने को आया, जब रमन की तेज बुखार से तबीयत बिगड़ी और डॉक्टर ने 1 लाख रुपए की मांग की, तो मालती का सारा गुस्सा, सारी कड़वाहट एक ऐसे भयानक आश्चर्य और निराशा में बदल गई जिसने उसे शून्य कर दिया। उस पल उसका गुस्सा अब बंसी पर नहीं, बल्कि पूरी नियति पर, उस ईश्वर पर था जिसकी सेवा में उसके पति ने सब कुछ लुटा दिया। और अब जब सबसे बड़ी जरूरत थी तो वह ईश्वर कहीं दिख नहीं रहा था। मालती का गुस्सा उसकी पीड़ा का प्रतिबिंब था। यह एक पत्नी का आह्वान था कि उसके पति धरती पर रहकर मूर्त स्वजनों की जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि आकाश के देवता तो अपनी दुनिया में मग्न हैं। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी यह पुकार, उसका यह संघर्ष, उसकी यह व्यवहारिकता भी उस चमत्कार का एक अनिवार्य हिस्सा बनने वाली थी, जो न केवल उसके बेटे की जान बचाएगा, बल्कि उसके और बंसी के बीच के उस अदृश्य विश्वास के तार को फिर से जोड़ देगा, जो भक्ति और प्रेम के बीच का सेतु था। बेटे की बीमारी। जब भक्ति की परीक्षा ने जीवन की कीमत चुकाई, रमन का बुखार शुरू हुआ था, एक साधारण सी खांसी और जुकाम से। मौसम बदल रहा था और गांव के बच्चों में यह आम बात थी। मालती ने उसे तुलसी अदरक की चटनी पिलाई और सीने पर सरसों का लेप लगा दिया। लेकिन 2 दिन बीत गए, बुखार नहीं उतरा, बल्कि रमन का शरीर और भी गर्म होने लगा, जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य अंगार धधक रहा हो। तीसरे दिन सुबह जब मालती ने रमन को जगाने की कोशिश की, तो वह सिर्फ एक अजीब सी कराह भर सका। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन पलकें फड़क रही थीं। उसका छोटा सा शरीर गीले कपड़े की तरह पसीने से तर था, फिर भी उसे ठंड लग रही थी। यह वह डर था जिसका मालती ने सदैव सपने में देखा था, अपने इकलौते बच्चे को बेबस और पीड़ित देखना। बंसी! मालती की आवाज में एक ऐसी दहशत थी जिसने बंसी को उसकी प्रातःकालीन प्रार्थना में से झटके से बाहर खींच लिया। वह दौड़ता हुआ अंदर आया। रमन का चेहरा लाल चकत्तों से भरा हुआ था और उसकी सांसें तेज और उखड़ी हुई थीं। यह साधारण बुखार नहीं है, बंसी ने स्वयं से कहा, और उसका हृदय धड़कना भूल गया। उसने तुरंत रमन को अपनी बाहों में उठाया। बच्चे का शरीर इतना गर्म था कि बंसी को लगा जैसे वह आग के एक गोले को थामे हुए हैं। चलो तुरंत डॉक्टर के पास। गांव का वैद्य बुजुर्ग और अनुभवी था, लेकिन जब उसने रमन की नब्ज देखी और उसकी आंखें चेक की, तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। बंसी, यह मेरी समझ से बाहर है। यह कोई सामान्य ज्वर नहीं लगता। तुम्हें इसे शहर ले जाना होगा, बड़े अस्पताल में, तुरंत। शहर? मालती की आवाज कांप उठी। शहर उनके लिए एक दूसरी दुनिया थी, दूर, महंगी और अजनबी। बंसी ने किसी तरह एक बैलगाड़ी वाले को राजी किया और वे तीनों धूल भरी सड़क पर शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में रमन बेहोश हो जाता और फिर तेज दर्द से कराह उठता। उसकी हर कराह मालती के सीने में छुरे की तरह चुभती। बंसी लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन रमन के चेहरे पर टिका हुआ था। उसकी प्रार्थनाओं में अब एक नई तीव्र बेचैनी थी, भय की एक कच्ची सी गंध। शहर का सरकारी अस्पताल एक विशाल भयावह इमारत थी। भीड़, शोर और दवाइयों की गंध ने गांव से आए इन तीनों को और भी घबरा दिया। घंटों इंतजार के बाद एक युवा डॉक्टर ने रमन को देखा। कुछ जांचें हुई,
फिर वही डॉक्टर उन्हें एक सीनियर डॉक्टर के पास ले गया, जिसके कमरे के बाहर डॉक्टर वर्मा शिशु रोग विशेषज्ञ लिखा था। डॉक्टर वर्मा ने रमन की आंखें, कान, गला देखा, उसकी छाती सुनी और फिर उन्होंने कुछ और रक्त परीक्षणों के फॉर्म दिए। इसे तुरंत एडमिट करना होगा, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा। यह टाइफाइड नहीं है, कुछ गंभीर लगता है, संभवतः एक गहरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो अंगों तक फैल सकता है। मालती का सिर चकराने लगा। लेकिन वह ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? हम पूरी कोशिश करेंगे, डॉक्टर वर्मा ने कहा, लेकिन उनकी आंखों में पूरी आश्वस्ति नहीं थी। पहले आईसीयू में रखते हैं, फिर देखते हैं। एसयू, इस शब्द का अर्थ तो बंसी और मालती नहीं जानते थे, लेकिन इसकी भयावहता उन्हें समझ आ गई जब उन्होंने एक कमरे में ग्लास की खिड़की के पीछे छोटे छोटे बच्चों को तारों और मशीनों से जुड़े देखा। उनका अपना रमन भी वहीं लेटा था, उसकी नाक में ऑक्सीजन की नली और हाथ में एक मोटी सी सुई, जिससे तरल दवाई एक बोतल से टप टप कर उसकी नसों में जा रही थी। 3 दिन बीत गए। बुखार थोड़ा उतरा, फिर चढ़ गया। रमन कभी होश में आता, पानी मांगता और फिर बेहोश हो जाता। चौथे दिन डॉक्टर वर्मा ने बंसी और मालती को अपने कमरे में बुलाया। उनके हाथ में एक रिपोर्ट थी। आपके बेटे को एक दुर्लभ और गंभीर प्रकार का मेनिंजाइटिस है, उन्होंने कहा। शब्द इतना कठिन था कि मालती समझ ही नहीं पाई। यह इन्फेक्शन दिमाग की झिल्ली तक पहुंच गया है। अगर तुरंत सही इलाज नहीं मिला तो यह जानलेवा हो सकता है या फिर दिमाग को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। इलाज, उपाय क्या है? बंसी ने रूखे होंठों से पूछा। उपाय है, डॉक्टर वर्मा ने कहा, लेकिन यह महंगा है, बहुत महंगा। इसमें कुछ विशेष इंजेक्शन हैं जो बहुत कीमती एंटीबायोटिक्स हैं। उन्हें लगातार 10-12 दिन तक देना होगा। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन बिना इलाज के कोई उम्मीद नहीं है। कितना महंगा? मालती ने धीमे से पूछा, जैसे वह जवाब सुनने से डर रही हो। डॉक्टर वर्मा ने एक कागज पर कुछ गणना की। अस्पताल का खर्च, दवाइयां, डॉक्टरों की फीस, आईसीयू का चार्ज। उन्होंने कागज बंसी की ओर बढ़ाया। 1 लाख रुपए। यह आंकड़ा हवा में लटक गया, मानो एक लोहे की छड़ हो। बंसी ने उसे देखा, फिर देखा। उसके मस्तिष्क ने इस संख्या को पचाने से इनकार कर दिया। 1 लाख। उसकी पूरी जिंदगी में उसने कभी 10,000 रुपए भी एक साथ नहीं देखे थे। उसकी कुल संपत्ति, उसकी कुटिया, थोड़ी सी जमीन, 2 बकरियां, सब मिलाकर भी 5,000 से ज्यादा की नहीं थी। मालती का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसके अंदर का सारा खून सूख गया हो। वह कुर्सी पर बैठी रह गई। उसका शरीर लकड़ी का बना हुआ लग रहा था। फिर धीरे धीरे एक कंपन शुरू हुई, पहले उसके हाथों में, फिर होंठों में और अंततः पूरे शरीर में। वह हंसने लगी, एक खोखली, भयानक, बिना आवाज की हंसी, जिसमें आंसू नहीं बल्कि एक सूनापान था। 1 लाख, वह फुसफुसाई। हमारे पास तो 1,000 भी नहीं है, डॉक्टर साहब। हम गरीब लोग हैं। डॉक्टर वर्मा की आंखों में करुणा थी। मैं समझता हूं, लेकिन बिना इलाज के हम उसे जिंदा नहीं रख पाएंगे। शायद 2-3 दिन, ज्यादा नहीं। आप किसी से मदद ले सकते हैं, रिश्तेदार, सरकारी सहायता, कुछ? बंसी ने सिर हिलाया। उसके कोई रिश्तेदार नहीं थे जो इतने पैसे जुटा सकें। सरकारी सहायता? उस प्रक्रिया में इतना समय लगता कि रमन तब तक। हम कोशिश करेंगे। बंसी ने एक स्वर निकाला जो उसके गले से रेत की तरह निकला। कृपया उसे बचाए रखने की कोशिश करें, हम पैसे का इंतजाम करके आते हैं। डॉक्टर ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में कोई आशा नहीं थी। वह रोज ऐसे माता पिता देखते थे जो इंतजाम करने का वादा करके चले जाते और कभी वापस नहीं आते, या फिर बहुत देर से आते। आईसीयू के बाहर की कॉरिडोर में बंसी और मालती खड़े थे। शीशे के पार रमन की छोटी सी आकृति पड़ी थी, मशीनों से जुड़ी हुई। चारों ओर का शोर, लोगों की आवाजें, सब मानो दूर कहीं धुंधला गया था। उनके और उनके बेटे के बीच बस यह शीशा और उससे भी मोटी 1 लाख रुपए की दीवार खड़ी थी। मालती ने धीरे से बंसी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, न ही आरोप। वहां एक गहरी असहाय पीड़ा थी और एक प्रश्न, वही पुराना प्रश्न जो अब जीवन मृत्यु का मामला बन गया था। उसने कुछ नहीं कहा, उसे कहने की जरूरत नहीं थी। उन दोनों के बीच का पूरा इतिहास, हर बहस, हर आंसू,
हर त्यागा हुआ रुपया, सब उस पल में एक विशाल मूक आरोप बनकर खड़ा हो गया था। बंसी ने अपने हाथ जोड़े, उसने आंखें बंद की। इस बार प्रार्थना के शब्द उसके गले में अटक गए। वह क्या मांगे? पैसे? क्या यही उसकी भक्ति का अंतिम फल था? अपने बेटे के जीवन के लिए भीख मांगना? एक अकथ्य पीड़ा ने उसके सीने को भेद डाला। वह सोचने लगा, प्रभु, अगर मेरी सारी सेवा, मेरा सारा दान व्यर्थ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस निर्दोष बच्चे को बचा लो, इसकी मां को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन इसे जीवन दे दो। लेकिन प्रार्थना से पैसे नहीं आते थे। समय टिक टिक कर बीत रहा था और रमन की सांसें कमजोर पड़ रही थीं। बंसी ने मालती से कहा, तुम यहीं रहो, मैं गांव जाता हूं, कुछ ना कुछ उपाय करके आता हूं। गांव लौटकर बंसी ने वह सब किया जो एक मजबूर आदमी कर सकता है। उसने अपनी 2 बकरियां बेची, उसकी एकमात्र संपत्ति 5,000 रुपये मिले। उसने अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा गिरवी रखने की कोशिश की, लेकिन कोई उस बंजर जमीन के लिए पैसे देने को तैयार नहीं था। उसने गांव के साहूकार के पास जाकर कर्ज मांगा। साहूकार ने ब्याज की ऊंची दर बताई और फिर भी सिर्फ 10,000 रुपये देने को राजी हुआ। इससे ज्यादा नहीं बंसी, तेरे पास चुकाने के लिए कुछ है भी नहीं। दोस्तों और पड़ोसियों से उसने मदद मांगी। किसी ने 200 दिए, किसी ने 500, सब मिलाकर 5,000 और जुटे, कुल 20,000 रुपए। अस्पताल का पहला बिल ही 15,000 का था और उन्हें 1 लाख चाहिए थे। 3 दिन और बीत गए। बंसी गांव और शहर के बीच दौड़ता रहा, पैसे जुटाने की कोशिश में और रमन की हालत देखने। रमन का शरीर सूखता जा रहा था, जैसे एक पलक झपकते ही वह गायब हो जाएगा। डॉक्टर ने चौथे दिन कहा, कल तक अगर दवाई नहीं लगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इन्फेक्शन फैल रहा है। उस रात बंसी और मालती अस्पताल के आंगन में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था, पीने को सिर्फ पानी था। मालती ने सिर पत्थर से टिका लिया था, उसकी आंखें सूजी हुई और खोई हुई थीं। अचानक वह बोली, बिना बंसी की ओर देखे, तुम्हारे भगवान ने हमें छोड़ दिया बंसी। उन्होंने तुम्हारे सारे रुपये तो ले लिए, लेकिन अब जब हमें सचमुच में उनकी जरूरत है तो वह कहीं नहीं है। बंसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी पूरी आस्था, उसका सारा जीवन दर्शन उस पल एक कांच की तरह टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था। क्या सचमुच उसकी भक्ति व्यर्थ थी? क्या ईश्वर केवल लेने वाले थे, देने वाले नहीं? यह वह सबसे अंधकारमय पल था जहां से कोई रास्ता नहीं दिखता था। 1 लाख रुपये असंभव लग रहे थे और उनका बेटा उनकी आंखों के सामने मृत्यु के मुंह में जा रहा था। यह बीमारी न केवल रमन का शरीर तोड़ रही थी, बल्कि एक परिवार की आशा, एक भक्त की निष्ठा और एक मां की सहन शक्ति को भी चकनाचूर कर रही थी। वे उस अथाह गहराई में थे जहां से उबरने का एकमात्र रास्ता एक चमत्कार ही हो सकता था। एक ऐसा चमत्कार जो अब तक की सारी गणनाओं, सारी व्यवहारिकताओं और सारी निराशाओं को झुठला दे। जिस समय बंसी और मालती अस्पताल के आंगन में निराशा के गहरे सागर में डूबे हुए थे, उसी शहर के दूसरे छोर पर राजा के महल की पिछवाड़े की एक अंधेरी कोठरी में 2 आदमी एक गुप्त योजना पर सिर जोड़े बैठे थे। हरि और दिलावर, महल के रसोई विभाग के 2 कर्मचारी, जिनके नाम केवल कागजों पर ही ईमानदार थे। उनकी आत्माएं तो लालच और छल से सनी हुई थीं। हरि लंबा और दुबला पतला, अपनी मूंछों को ताव देता रहता था, जैसे वह कोई बड़ी योजना बना रहा हो। दिलावर गोल मटोल और छोटे कद का, उसकी छाया की तरह था, हर छोटे बड़े पाप में साथ देने को तैयार। दोनों ही नौकरी से असंतुष्ट थे। उन्हें लगता था कि उनकी चालाकी के हिसाब से उन्हें और पैसा और इज्जत मिलनी चाहिए। और पैसा कहां था? उनकी नजर टिकी थी गांव के उसी पुराने हनुमान मंदिर पर। देखा है ना दिलावर, हरि ने एक दिन रसोई के कोने में चूल्हे की आंच सेंकते हुए कहा, उस मंदिर में चढ़ावा कितना आता है, और वह मूर्ति सालों पुरानी है। उसके गले का सोने का हार, कानों के कुंडल, मोती माणिक जड़े हुए। अकेले वह हार हम दोनों की 5 पीढ़ियां आराम से बिता दें। दिलावर की छोटी छोटी आंखें चमक उठीं, लेकिन डर भी था। लेकिन हरि भाई, वह तो भगवान का मंदिर है, पाप लगेगा, और पकड़े गए तो पाप। हरि ने एक कड़वी हंसी हंसी। देखते नहीं जो ईमानदारी से काम करते हैं उनकी हालत क्या है। बंसी जैसा भक्त देखो, बेटा मरने के कगार पर है, 1 लाख रुपये नहीं जुटा पा रहा, और जो चोर, ठग, बेईमान हैं वे महलों में रहते हैं। यह दुनिया पाप से ही चलती है भाई,
और पकड़े जाने का डर, वही तो हमारी योजना का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। हरि की योजना सरल थी लेकिन शैतानी। वह जानता था कि सीधे चोरी करने पर शक उन पर ही जाएगा, क्योंकि वे अक्सर मंदिर के आसपास घूमते रहते थे। उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था, ऐसा व्यक्ति जो गरीब, मजबूर और लालच के जाल में फंसने के लिए तैयार हो। और उनकी नजर पहले ही बंसी पर टिक चुकी थी। बंसी सही आदमी है, हरि ने समझाया। उसका बेटा बीमार है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है। वह कुछ भी करने को तैयार होगा, और सबसे बड़ी बात, वह इतना सीधा और ईमानदार है कि कोई उस पर शक ही नहीं करेगा कि वह चोरी कर सकता है। हम उसे बस मंदिर में बुलाएंगे, उसे पैसे का लालच देंगे और चोरी का सारा दोष उस पर मढ़ देंगे। दिलावर अभी भी हिचक रहा था, लेकिन वह मानेगा कैसे? वह तो भक्त है, मंदिर की चोरी में वह कभी शामिल नहीं होगा। होगा, हरि ने आश्वस्त होकर कहा। जब एक बाप को अपने बच्चे की जान बचानी होती है तो वह भक्ति, ईमानदारी सब भूल जाता है। हम उसे बस एक साधारण सा काम देंगे, मंदिर का एक दरवाजा खुला छोड़ना। बाकी काम हम करेंगे। उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमने क्या चुराया, और बदले में हम उसे वह 1 लाख रुपए देंगे जिसकी उसे जरूरत है। योजना पक्की हुई। अगला कदम था पुजारी फूलचंद महाराज को अपने साथ मिलाना। महाराज पहले तो बहुत क्रोधित हुए। यह पाप है, महापाप, हनुमान जी का अपमान। लेकिन हरि और दिलावर ने उनकी कमजोरी जान ली थी। पुजारी का बेटा शहर में पढ़ता था और उसे भी पैसों की जरूरत थी। उन्होंने लालच दिया, चोरी के माल का एक हिस्सा, बदले में मंदिर की चाबियों की नकल और चोरी के दिन मंदिर खाली करवाने में मदद। फूलचंद महाराज का अंतर्मन युद्ध कर रहा था, लेकिन पिता का प्रेम और भविष्य की चिंता ने उनकी आस्था पर विजय पाली। उन्होंने मंदिर की अतिरिक्त चाबी की एक नकल बनाने पर सहमति दे दी। अब बारी थी बंसी को फंसाने की। हरि और दिलावर ने उसकी खोज खबर ली। पता चला कि वह शहर के अस्पताल में अपने बेटे के पास है और पैसे के लिए तरस रहा है। एक शाम जब बंसी गांव में कर्ज मांगने की असफल कोशिश के बाद वापस लौट रहा था, तो हरि और दिलावर ने उसे रास्ते में रोक लिया। अरे बंसी भाई, कैसे हो? हरि ने मीठी आवाज में पूछा, जैसे वह उसका पुराना हितैषी हो। बंसी ने उदासी से सिर हिलाया। जीते रहने भर को। सुना है तुम्हारे लड़के की तबीयत ठीक नहीं है। दिलावर ने सहानुभूति दिखाई। बहुत पैसे की जरूरत है ना? बंसी की आंखों में आंसू आ गए। उसने केवल सिर हिला दिया। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हरि ने कहा, और बंसी की ओर एक नोटों का बंडल दिखाया। बंसी की आंखें चौंधिया गईं। उसने इतने सारे नोट कभी नहीं देखे थे। लेकिन क्यों? मैं आपका क्या भला कर सकता हूं? बंसी ने अविश्वास से पूछा। एक छोटा सा काम है, हरि ने कहा, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए। वह मंदिर जहां तुम रोज जाते हो, उसकी देखरेख हमें सौंपी गई है। कल रात मंदिर में एक विशेष पूजा का सामान रखना है, लेकिन हमें शहर जाना पड़ रहा है। तुम बस कल शाम मंदिर के पिछले दरवाजे की चाबी ले जाना और रात को 9 बजे दरवाजा खोलकर भीतर सामान रख देना। सुबह हम आकर बंद कर देंगे। बस इतना ही काम है, और इसके लिए हम तुम्हें 25,000 रुपए अग्रिम देंगे। बाकी 75,000 काम पूरा होने पर 1 लाख रुपए। यह शब्द बंसी के कानों में गूंजने लगा, जैसे कोई मधुर लेकिन खतरनाक मंत्र हो। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। यह उसकी समस्या का तत्काल समाधान था। रमन की जान बच सकती थी, लेकिन मंदिर रात में चाबी? लेकिन पुजारी जी, बंसी ने हिचकते हुए पूछा। उन्हें पता है, दिलावर ने जल्दी से कहा। वही तो हमें भेज रहे हैं। वह कल एक धार्मिक सम्मेलन में बाहर जा रहे हैं। बंसी का हृदय धड़क रहा था। कुछ गलत लग रहा था। यह बहुत आसान, बहुत सुविधाजनक लग रहा था, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने रमन का पीला चेहरा तैर गया, उसकी कमजोर सांसें और डॉक्टर की आखिरी चेतावनी। 1 लाख रुपए, यही एक रास्ता था। मुझे सोचने दीजिए, बंसी ने कमजोर स्वर में कहा। सोचने का समय कहां है भाई? हरि ने दबाव डाला। तुम्हारे बेटे के पास समय नहीं है। यहां लो, ये 25,000 अभी ले लो। कल रात का काम कर दो, बाकी पैसे मिल जाएंगे। सोचो, कल इसी समय तुम अस्पताल का पूरा बिल भर सकते हो और तुम्हारा बेटा ठीक होने लगेगा। लालच नहीं बल्कि मजबूरी ने बंसी को घेर लिया। उसने उस नोटों का बंडल देखा जो हरि उसकी ओर बढ़ा रहा था। उसने सोचा, बस एक छोटा सा काम, दरवाजा खोलना, सामान रखना, कोई चोरी चकारी नहीं। शायद प्रभु भी यही चाहते हैं कि मैं अपने बेटे की जान बचाऊं।
उसने हाथ बढ़ाया और नोटों का बंडल उसने ले लिया। नोटों का स्पर्श उसे जलन की तरह लगा, लेकिन उसने मजबूती से पकड़ लिया। ठीक है, बंसी ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं करूंगा। हरी और दिलावर की आंखों में एक चमक आ गई, विजय की चमक। उन्होंने बंसी को चाबी दे दी और निर्देश दोहराए, कल रात 9 बजे पिछला दरवाजा। जब बंसी चला गया तो दिलावर ने हरी से पूछा, क्या वह शक नहीं करेगा? करता होगा, लेकिन अब वह हमारे हाथ में है, हरी ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। उसने पैसे ले लिए, अब वह हमारा है, और कल रात जब वह दरवाजा खोलेगा हम अंदर जाएंगे, गहने ले लेंगे और सारे सबूत उसके घर में छिपा देंगे। पुलिस को गुमनाम सूचना दे देंगे कि बंसी ने चोरी की है, और फिर वह 1 लाख रुपये तो दूर अपनी जान भी नहीं बचा पाएगा। हमारे हाथ साफ। उनकी योजना नर्क में सोची गई एक कुटिल रचना थी। वे न सिर्फ मंदिर की संपत्ति लूटना चाहते थे, बल्कि एक निर्दोष मजबूर व्यक्ति की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि भगवान सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है और भक्ति सिर्फ मूर्खों का खेल है। लेकिन वह नहीं जानते थे कि उनकी इस योजना ने एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी थी जो न केवल उनके पापों को उजागर करने वाली थी, बल्कि उसी भक्ति और उसी प्रभु की शक्ति का प्रमाण भी देने वाली थी जिसका वे मजाक उड़ा रहे थे। बंसी का साधारण सा कदम जो उसने अपने बेटे के प्रेम में उठाया था, उसे एक ऐसे जाल में फंसाने वाला था जिससे निकलना मानवीय रूप से असंभव था। लेकिन जहां मनुष्य की सीमाएं खत्म होती हैं, वहां दैवीय लीला का आरंभ होता है, और वह लीला एक बालक के रूप में अपने भक्त की पुकार सुन चुकी थी। उस रात का अंधेरा सामान्य से ज्यादा घना और दमघोंटू प्रतीत हो रहा था। बंसी के हाथ में वह चाबी एक जलते हुए कोयले की तरह थी जो उसकी हथेली को छाल रही थी। 25,000 रुपये के नोटों का बंडल जो उसने अपनी धोती के छोर में बांध रखा था, उसकी कमर पर एक भारी बोझ बनकर टंगा हुआ था, मानो नैतिकता की बेड़ियां हों। उसने उन पैसों से अस्पताल का कुछ बिल भर दिया था और मालती के हाथ में कुछ नोट थमा दिए थे। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन बंसी ने कहा, कोई मदद कर रहा है, बस इतना जान लो। मालती ने और नहीं पूछा। आशा, चाहे कितनी भी संदिग्ध क्यों ना हो, अब उनके पास सांस लेने के लिए हवा का एकमात्र झोंका थी। 9 बजे थे। गांव सोने की तैयारी कर रहा था। मंदिर का परिसर सूनापन लिए हुए था, सिवाय टिमटिमाते दियों और सामने की धूप की लौ के। बंसी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर उसे लगता कि कोई देख रहा है। पिछले दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसका शरीर पसीने से तर हो गया था। चाबी को ताला में डालते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। ताला खुला। धीरे से दरवाजा खोलकर उसने भीतर झांका। अंदर बस प्रभु की मूर्ति थी, जिसके चेहरे पर दीपक की लौ से एक रहस्यमयी छाया नाच रही थी। बंसी ने जल्दी से देखा, कहीं कोई सामान नहीं पड़ा था। शायद हरी दिलावर बाद में लाएंगे। उसने दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया, बस इतना ही कहा गया था। वह तेजी से वहां से हटा और अपनी कुटिया की ओर भागा, मानो भूतों का पीछा कर रहा हो। उसी रात गहरे अंधेरे का फायदा उठाकर हरी और दिलावर मंदिर में घुसे। उनके साथ थे छोटे छोटे औजार और एक मोटा कपड़े का थैला। पुजारी फूलचंद ने सब कुछ ठीक कर दिया था। मूर्ति के गहने आसानी से निकल सकते थे। हरी ने चांदी के सिंहासन से जड़े हुए रत्न निकाले। दिलावर ने मूर्ति के गले से सोने का हार और कानों के कुंडल उतारे। उनके हाथ कांप नहीं रहे थे। उनकी आंखों में लालच की एक जंगली चमक थी। उन्होंने प्रसाद की थाली में रखे सोने चांदी के आभूषण भी उड़ा लिए। थैला भर गया। फिर उन्होंने कुछ सोने के सिक्के और एक चांदी का कड़ा जानबूझकर बंसी की कुटिया की ओर जाने वाले रास्ते पर गिरा दिए और एक हार का हिस्सा उसके आंगन की झाड़ी में छुपा दिया। सबूत बिछा दिए गए थे। सुबह हुई। मंदिर की घंटी नहीं बजी। पुजारी फूलचंद का चीखता हुआ स्वर पूरे गांव में गूंजा, चोरी, भगवान का अपमान, चोरी हो गई। गांव वाले जमा हुए। मंदिर की दुर्दशा देखकर सब स्तब्ध रह गए। मूर्ति नग्न सी लग रही थी। उसकी शोभा लूट ली गई थी। क्रोध और दुख की लहर दौड़ गई। तभी हरी और दिलावर भीड़ में आए, मानो अभी अभी पहुंचे हों। हरी ने नाटकीय अंदाज में कहा, अरे कल रात मैंने देखा था, बंसी मंदिर के पीछे घूम रहा था। मैंने सोचा श्रद्धालु है, लेकिन अब लगता है। उसने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। दिलावर ने आग में घी डाला। हाँ, और कल तो उसने अस्पताल का बिल भी भर दिया था। इतने पैसे उसके पास कहां से आए? वह तो कल तक कर्ज मांग रहा था। शक की सुई तुरंत बंसी की ओर घूम गई।
गांव वालों को याद आया कि बंसी रोज मंदिर आता था, सब कुछ जानता था, और अब अचानक उसके पास पैसे। भीड़ आग बबूला हो उठी। बंसी, बंसी को पकड़ो। वे लोग उसकी कुटिया की ओर उमड़ पड़े। बंसी और मालती अंदर थे, रमन की चिंता में डूबे हुए। दरवाजे पर धक्का पड़ा। गुस्साई भीड़ ने उन्हें घेर लिया। पुजारी फूलचंद अपने पाप को छिपाने के लिए सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे। अपराधी, भगवान के घर में चोरी, तुम्हें दंड मिलेगा। बंसी स्तब्ध था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस दरवाजा खोला था। दरवाजा खोला? हरि ने चालाकी से पूछा। किस लिए? रात में तुम्ही ने चोरी की है और अब बहाने बना रहे हो। तभी किसी ने रास्ते में पड़ा सोने का सिक्का उठाया। फिर झाड़ी में से हार का टुकड़ा मिला। लो, सबूत यहां भी छुपाया है। मालती चीखी। यह झूठ है, मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। बिना किसी और जांच के भावनाओं में बहकर गांव वालों ने उन दोनों को बांध लिया। बंसी का मुंह सूख गया था। वह समझ गया था कि उसे फंसाया गया है। वह हरि और दिलावर की ओर देखने लगा, जो भीड़ में मासूम बने खड़े थे। उसकी आंखों में एक गहरा आघात और विश्वासघात का भाव था। उसने कहा, मैंने तुम पर विश्वास किया, मेरे बेटे की जान बचाने का वादा किया तुमने। उस रात के बाद की सुबह गांव में एक विषैली चुप्पी लेकर आई। मंदिर की चोरी का समाचार आग की तरह फैला और हर जुबान पर बस एक ही नाम था, बंसी। हरि और दिलावर ने रातों रात एक कुशल नाटक रच दिया था। उन्होंने न सिर्फ गहने छुपाए थे, बल्कि गांव के मन में जहर घोलने का काम भी कर दिया था। सुबह होते ही वे स्वयं कोरा कपड़ा बांधे, माथे पर भभूत लगाए, मंदिर के सामने रो धोकर अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करने पहुंच गए। हे प्रभु, हरि ने नाटकीय अंदाज में मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। हम नाकारा सेवक हैं, आपकी रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन उस दरिंदे को हमने पहचान लिया है जिसने आपका श्रृंगार लूटा है। भीड़ में सनसनी फैल गई। दिलावर ने उसका साथ दिया। हां, बंसी ने किया है। कल रात मैंने उसे अंधेरे में मंदिर के पिछवाड़े से निकलते देखा था। मैं चिल्लाया तो वह भाग गया। इन आरोपों ने लोगों के क्रोध को एक दिशा दे दी। बंसी की गरीबी, उसकी अचानक पैसे की तंगी से उबरने की कहानी, हरि द्वारा दिए गए पैसे और उसकी रोजाना की मंदिर यात्रा, सब कुछ संदेह के घेरे में आ गया। लोगों के लिए यह समझना आसान था कि एक गरीब आदमी ने लालच में पड़कर चोरी की, बजाय इसके कि दो सम्मानित महल के कर्मचारियों ने षड्यंत्र रचा हो। बिना किसी आधिकारिक शिकायत के ही एक उग्र भीड़ बंसी की कुटिया की ओर उमड़ पड़ी। बंसी और मालती उस सुबह भी रमन के बारे में सोचकर बैठे थे। दरवाजा तोड़कर भीड़ ने घुसपैठ की। हरि ने आगे बढ़कर बंसी के गले से पकड़ लिया। लौटा दे हमारे भगवान का श्रृंगार, चोर! उसकी आवाज में नकली रोष था। मैंने कुछ नहीं किया, बंसी ने विवशता से कहा। तुम्ही ने तो मुझसे मंदिर का दरवाजा खुलवाया था, तुम्ही ने पैसे दिए थे। देखो, दिलावर ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, अब मुंह से झूठ निकाल रहा है। हम तुम्हें पैसे क्यों देते? तुम कौन होते हमारे? तभी किसी ने भीड़ से चिल्लाकर कहा, उसके घर की तलाशी लो, जरूर छुपा रखे होंगे। और यहीं पर हरि की साजिश का एक और हिस्सा सामने आया। तलाशी के दौरान एक सिपाही ने बिस्तर के नीचे से एक छोटा चमकदार कड़ा निकाला, मंदिर के मूर्ति के ही हाथ का एक अलंकार। यह हरि ने पहले ही वहां छुपा दिया था। यह सबूत मिलते ही भीड़ पूरी तरह आग बबूला हो उठी। चिल्लाहट, गालियां और धक्का मुक्की का दौर शुरू हो गया। बंसी और मालती को बांध दिया गया। मालती का रो रो कर बचाव बेकार था। मेरा बेटा अस्पताल में है, हमें छोड़ दो। उसकी चीखें भीड़ के शोर में दब गईं। उन्हें पहले गांव के चौपाल ले जाया गया, जहां एक अनौपचारिक और पक्षपातपूर्ण पंचायत बैठी। मुखिया, जो हरि से पहले से मिले हुए थे, ने बिना बंसी की बात गंभीरता से सुने फैसला सुना दिया। गांव की संपत्ति, वह भी भगवान की, चुराना घोर अपराध है। इन्हें शहर की अदालत में भेजो, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शहर की निचली अदालत में मामला पहुंचा। यहां न्याय की प्रक्रिया और भी कड़वा मजाक साबित हुई। बंसी के पास एक अनुभवहीन, उदासीन सरकारी वकील था। वहीं हरि और दिलावर ने एक चालाक निजी वकील की सेवाएं ले रखी थीं। पुजारी फूलचंद, जिनकी अंतरात्मा मर चुकी थी, मुख्य गवाह बने। उन्होंने शपथ लेकर कहा कि उन्होंने बंसी को मंदिर की चाबियों से छेड़छाड़ करते देखा था। एक सफेद झूठ। बंसी का बचाव कमजोर था। उसकी कहानी 1 लाख रुपए का लालच देकर मंदिर का दरवाजा खुलवाना,
इतनी अविश्वसनीय लगती थी कि न्यायाधीश भी उसे संदेह की निगाह से देखते। मालती की गवाही को पत्नी का पक्षपात कहकर खारिज कर दिया गया। अस्पताल के बिल का भुगतान करने वाले पैसे को चोरी के माल की कीमत बताया गया। हरी और दिलावर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, क्योंकि पूरा सबूत बंसी के खिलाफ गढ़ा गया था। न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। कमरा गंभीर सन्नाटे से भर गया। इस न्यायालय का मानना है कि अभियुक्त बंसी और उसकी पत्नी मालती पर मंदिर की पवित्र संपत्ति की चोरी का आरोप सिद्ध हो गया है। यह केवल संपत्ति का अपराध नहीं, बल्कि सार्वजनिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ और समाज के नैतिक ताने बाने पर प्रहार है। ऐसे गंभीर अपराध के लिए कानून की सर्वोच्च सजा ही उचित है। अतः दोनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। सजा का समय आगामी 2 सप्ताह के भीतर तय किया जाएगा। नहीं! मालती की एक चीख ने कमरे की हवा को चीर दिया और फिर वह बेहोश होकर गिर पड़ी। बंसी ने आंखें बंद कर ली। उसके कानों में न्यायाधीश के शब्द नहीं, बल्कि रमन का स्वर गूंज रहा था, पापा, और मंदिर की घंटियों की टनाटनाहट। उसकी पूरी जिंदगी, उसकी श्रद्धा, उसकी निष्ठा, सब कुछ एक पल में इस काले फैसले में कुचल गई। फांसी! यह शब्द उसके दिमाग में एक लोहे की कील की तरह ठोंक दिया गया। उसके बाद रमन का क्या होगा? वह मर जाएगा, और उसका बच्चा भी। यह विचार ही उसे जीवित रहते हुए मार डालने के लिए काफी था। उन्हें काल कोठरी में डाल दिया गया। वहां का अंधेरा सिर्फ भौतिक नहीं था, वह आत्मा तक को जकड़ लेने वाला था। मालती अब एक खाली कलश की तरह थी, जिसमें न आशा की आवाज थी, न प्रतिरोध की शक्ति। बंसी ने कई बार प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन शब्द गले में ही रुक जाते। एक दिन उसने मालती से कहा, शायद तुम सही थी मालती, शायद मेरी भक्ति व्यर्थ थी। देखो, इसने हमें कहां पहुंचा दिया। मालती ने धीरे से, बिना उसकी ओर देखे उत्तर दिया, नहीं बंसी, मैं गलत थी। तुम्हारी भक्ति ही एकमात्र सत्य है इस झूठी दुनिया में। बस, हमारा समय खत्म हो गया है। फांसी के दिन सूरज उगा तो वह भी मानो म्लान था। उन्हें काले कपड़े पहनाए गए, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां। जेल के गेट से निकलकर उस मैदान की ओर बढ़ते हुए, जहां फांसी का तख्ता खड़ा था, बंसी ने आखिरी बार आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में न मृत्यु का भय था, न जीवन का मोह था, तो बस एक गहरा अनुत्तरित प्रश्न, हे प्रभु, क्या यही था मेरी सेवा का फल? मैदान में भीड़ जमा थी, कौतूहल, डर, और कुछ लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि। हरी, दिलावर और पुजारी भी वहां मौजूद थे। हरी की आंखों में वह चमक थी जो कुटिल योजना के सफल होने पर आती है। बस कुछ ही पल और सब कुछ समाप्त। झल्लाद ने आगे बढ़कर फंदा संभाला। बंसी और मालती ने आखिरी बार एक दूसरे की ओर देखा। उस नजर में सब कुछ था, पिछले सारे सुख दुख, झगड़े, प्यार और एक साथ मिट जाने की तैयारी। झल्लाद ने फंदा उनकी गर्दन की ओर बढ़ाया। यह वह क्षण था जब मानवीय व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी थी। झूठ ने सत्य को अपने पैरों तले रौंद दिया था। लालच ने न्याय की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। लेकिन यही वह पल भी था जब न्याय का वह सर्वोच्च स्रोत, जो अब तक मौन था, अपनी दिव्य लीला का पर्दा उठाने को तैयार था। अगले ही क्षण एक बालक की तेजस्वी आवाज ने पूरे मैदान को थमने पर मजबूर कर देना था। रुको! सबकी नजरें घूमी। मंच के ठीक सामने भीड़ की पहली कतार में एक छोटा सा बालक खड़ा था। वह 8-9 वर्ष का रहा होगा, पर उसकी आंखों में एक असीम ज्ञान और प्राचीन चमक थी। उसका शरीर सुनहरे रंग का था, मानो सूर्य की किरणों का पुंज हो। वह साधारण कपड़े पहने था, लेकिन उसके माथे पर सिंदूर का एक तिलक ऐसे चमक रहा था जैसे अग्नि का कण हो। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो भय को दूर और हृदय को आश्वस्त कर देती थी। इन निर्दोषों को छोड़ दो, बालक ने कहा, और उसकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी जो हृदय को थाम लेती थी। असली चोर तो यहां तुम्हारे बीच में खड़े हैं, और तुम सब उन्हें निरपराध समझ रहे हो। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कोतवाल ने गुस्से में कहा, यह बच्चा कौन है? इसे हटाओ, यह मामला अदालत में निपट चुका है। लेकिन बालक ने कोतवाल की ओर देखा, और उसकी आंखों में ऐसी तेजस्विता थी कि कोतवाल का गुस्सा एक पल में बर्फ की तरह पिघल गया। उसकी जुबान सूख गई। बालक ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, तुम सब ने बिना सोचे समझे इन पर अंगुली उठाई। क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की कि जिस मंदिर की यह रोज पूजा करता था, उसी के गहने चुराने का यह आरोपी कैसे हो सकता है?
क्या तुमने देखा कि जिस रात चोरी हुई उस रात पुजारी कहाँ थे, और जो लोग गवाह बने उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वे महल के साधारण कर्मचारी होकर भी अब जेवर खरीद रहे हैं? भीड़ में सनसनी फैल गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हरि और दिलावर का चेहरा पीला पड़ गया। पुजारी फूलचंद ने पसीना पोंछना शुरू कर दिया। बालक ने आगे बढ़कर बंसी और मालती के पास जाकर उनकी बेड़ियों को हाथ लगाया। लोहे की मोटी बेड़ियां उसके स्पर्श मात्र से कमल के तंतु की तरह टूटकर खुल गईं और जमीन पर गिर पड़ी। एक सामूहिक आह भीड़ में से निकली। तुम, बंसी ने कांपते होंठों से कहा। उसकी आंखों में एक अकल्पनीय पहचान की चमक थी। उस बालक के माथे के सिंदूर और उसकी आंखों की ज्योति में वह अपने आराध्य के दर्शन कर रहा था। उसका गला भर आया। वह गिरकर उसके चरणों में झुकना चाहता था, लेकिन बालक ने उसे संभाल लिया। उठो भक्त, बालक ने मधुर स्वर में कहा। तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा ली गई। अब तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल देने का समय आया है। फिर बालक ने भीड़ की ओर रुख किया और उसकी आवाज गूंजी। तुम सब साक्षी रहना। आज सत्य स्वयं अपना मार्ग बनाएगा, और जो झूठ के सहारे खड़े हैं वे स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएंगे। यह कहकर उसने अपनी दोनों हथेलियां आकाश की ओर फैलाईं। कुछ अद्भुत हुआ। बादलों के बीच से सैकड़ों हजारों बंदरों की आवाजें गूंज उठीं, उत्साहपूर्ण, ऊर्जा से भरपूर। ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश ही चलायमान हो गया हो। बालक ने कोई आदेश नहीं दिया, मानो उसका इरादा ही उन तक पहुंच गया हो। और तब भीड़ के बीच में खड़े हरि, दिलावर और फूलचंद के चारों ओर एक अदृश्य घेरा सा बन गया। वे हिल नहीं पा रहे थे, मानो उनके पैर जमीन में जकड़ गए हों। उनके चेहरे पर भय का सच साया मंडराने लगा। बालक ने हरि की ओर देखा। तूने कहा था कि तूने बंसी को मंदिर के पीछे देखा था। सच बता, क्या तूने उसे देखा था या तू स्वयं चोरी करने की योजना बना रहा था? हरि का मुंह खुला रह गया। वह झूठ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी जीभ मानो स्वतंत्र हो गई थी। बिना इच्छा के सच शब्द दर शब्द उसके मुंह से निकल पड़ा। नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने झूठ बोला। मैं और दिलावर, हमने योजना बनाई। हमने गहने चुराए। हमने बंसी को फंसाया क्योंकि वह गरीब था और हमें एक बलि का बकरा चाहिए था। भीड़ में से एक चीख निकली। लोग हैरान, क्रोधित, लज्जित थे। दिलावर भी बिना रोके अपना सच उगलने लगा। हाँ, हमने पुजारी को भी अपने साथ मिला लिया था। उसने चाबी दी। हमने सोचा बंसी फंस जाएगा, हम बच जाएंगे। पुजारी फूलचंद गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे पैसों की लालच थी। मैंने पाप किया। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। वह उस बालक के पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन बालक का चेहरा गंभीर था। क्षमा उसी की होती है जो अपने पाप को स्वीकार करे और प्रायश्चित करे। तुमने निर्दोष पर दोष मढ़कर उसके प्राण लेने का षड्यंत्र रचा। तुम्हारा पाप केवल चोरी का नहीं, हत्या का है। तभी बादलों से उतरते हुए सैकड़ों बंदर मैदान में आ धमके। वे सीधे हरि, दिलावर और पुजारी के पास गए। चमत्कारिक रूप से उन बंदरों ने उन तीनों के कपड़ों और आसपास की मिट्टी खोदकर वे सारे गहने और सोने के सिक्के निकाल लाए जो उन्होंने छुपाए थे। गहने चमक रहे थे, मानो स्वयं अपना सच बता रहे हों। सत्य स्पष्ट हो चुका था। कोतवाल ने लज्जित होकर अपना सिर झुका लिया। भीड़ में शर्म और क्रोध की लहर दौड़ गई। लोग बंसी और मालती से माफी मांगने लगे। बालक ने बंसी की ओर देखा। उसकी आंखों में अनंत करुणा थी। तेरा बेटा ठीक हो गया है। मैंने उसे चंगा किया है और तेरी निष्ठा के लिए यह ले। उसने हाथ बढ़ाया और अचानक उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का मटका प्रकट हुआ। उसने वह मटका बंसी को दिया। बंसी ने झिझकते हुए मटका खोला। भीतर से सोने के चमकदार सिक्के झरने लगे जो कभी खत्म ही नहीं हुए। यह कोई साधारण धन नहीं था, यह भक्ति का अक्षय कोष था। फिर बालक ने सबकी ओर देखा। उसकी आवाज में एक अंतिम दिव्य आदेश था। इन तीनों अपराधियों को उनके अपराधों के अनुसार दंड दो, और यह याद रखो, ईश्वर उसके भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वह उसकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है। भक्ति में श्रद्धा रखो और न्याय में विवेक। यह कहकर बालक की काया से एक तेजस्वी प्रकाश फूट पड़ा। प्रकाश इतना तीव्र था कि सबको आंखें मूनी पड़ी। जब आंखें खुली तो वह बालक वहां नहीं था। केवल वहां की हवा में एक सुगंध फैली हुई थी, चमेली और चंदन की, और एक गहन शांति छा गई थी। बंसी और मालती एक दूसरे से लिपट कर खड़े थे। उनकी आंखों में अविश्वास, कृतज्ञता
और एक पुनर्जीवित विश्वास था। उनके पैरों पर सोने के सिक्कों का ढेर था और उनके हृदय में यह ज्ञान कि उनका रमण अब सुरक्षित है। उस दिन न केवल 2 निर्दोष लोगों की जान बची, बल्कि एक पूरे समुदाय की आस्था पुनर्जीवित हुई। हरि, दिलावर और फूलचंद को उनके अपराधों की सजा मिली, लेकिन सबसे बड़ी सजा थी उस दैवीय शिशु के सामने अपने पापों का साक्षी बनना। यह दैवीय हस्तक्षेप केवल एक चमत्कार नहीं था, यह एक पाठ था। यह पाठ था कि न्याय कभी देर से आ सकता है, लेकिन अन्याय सदैव अस्थायी होता है। यह पाठ था कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। और सबसे बड़ा पाठ था कि जब मानवीय न्याय विफल हो जाता है, तब धर्म की स्थापना के लिए धरती पर स्वयं प्रभु को ही कदम रखना पड़ता है। उस दिन हनुमान जी ने केवल अपने भक्त को ही नहीं बचाया, उन्होंने संसार को यह दिखाया कि वे केवल मंदिर की मूर्तियों में बसने वाले देवता नहीं, बल्कि जीवंत, सक्रिय और करुणामय रक्षक हैं, जो अपने सच्चे भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उस बाल रूप में प्रकट हुए दिव्य प्रभु के वचन अभी हवा में गूंज ही रहे थे कि आकाश की दिशाओं से एक अद्भुत, अकल्पनीय कोलाहल उमड़ने लगा। यह कोलाहल मनुष्यों की भीड़ का नहीं था, न ही वाद्य यंत्रों का। यह एक जीवंत, ऊर्जा से भरपूर, उत्साह से लबालब आवाज थी, हजारों बंदरों के कंठ से निकली हुई। ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति ही जाग उठी हो और न्याय के इस महासमर में अपना योगदान देने दौड़ी आ रही हो। आकाश, जो क्षण भर पहले धुंधले बादलों से ढका था, अब हरित, भूरे और सुनहरे रंगों से हिलोरें लेने लगा। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई जीवित, चलायमान पुल या विशाल वृक्ष की डालियां हवा में तैरती हुई चली आ रही हो। निकट आने पर ही दृष्टि स्पष्ट हुई। वे थे हजारों की संख्या में बंदर, छोटे बड़े, युवा वृद्ध, जिनकी आंखों में एक असामान्य चमक और उद्देश्यपूर्ण एकाग्रता थी। ये साधारण बंदर नहीं थे जो फलों के लिए झगड़ते या शरारतें करते हैं। इनके आचरण में एक सैन्य अनुशासन था, एक कार्यवाहक की गंभीरता थी। वे बिना किसी अव्यवस्था के समूहों में मैदान के चारों ओर घेरा बनाते चले आ रहे थे। उनके उतरने की ध्वनि हवा के सरसराहट और पंखों के फड़फड़ाहट जैसी नहीं, बल्कि पत्तों के हल्के सरसराने और कोमल पदचापों जैसी थी, जो उनकी अलौकिक उत्पत्ति का संकेत दे रही थी। भीड़ आश्चर्यचकित और विस्मय से स्तब्ध थी। लोगों ने कभी इतनी बड़ी संख्या में बंदरों को एक साथ इस तरह संगठित होकर आते नहीं देखा था। डर और आश्चर्य के मिश्रण से लोग सहमे हुए थे, लेकिन उस दिव्य बालक की उपस्थिति ने उनके भय को श्रद्धा में बदल दिया था। हरि, दिलावर और पुजारी फूलचंद, ये तीनों अब भीड़ के बीच में खड़े थे, लेकिन अब वे भीड़ से अलग थलग एक टापू की तरह लग रहे थे। उनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। हरि की चालाक आंखें अब डर से फैली हुई थीं। दिलावर का मोटा शरीर कांप रहा था जैसे पत्ती हवा में, और पुजारी फूलचंद तो मानो अपने ही पाप के भार से दबकर जमीन में ढंसा जा रहा था। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जिसमें बजरंगबली की सेना, बंदरों और भालुओं का वर्णन था। कभी उन्होंने उसे केवल एक काव्यात्मक अलंकार समझा था। आज वह काव्य सजीव सत्य बनकर उनके सामने खड़ा था। बंदरों के घेरे ने धीरे धीरे उन तीनों को केंद्र में ले लिया। यह घेरा दीवार की तरह सघन था, लेकिन आक्रामक नहीं। बंदर चुपचाप खड़े थे, केवल उनकी आंखें, चमकदार, बुद्धिमान और निर्णायक, उन तीनों पर टिकी हुई थीं। उन आंखों में क्रोध नहीं, न्याय की ठंडी, स्पष्ट चमक थी। तभी बाल रूपधारी ने मुस्कुराते हुए, कोई शब्द कहे बिना, अपना हाथ उठाया। यह कोई आदेश नहीं, एक संकेत था, और उस संकेत के साथ ही बंदरों की उस विशाल सेना ने एक साथ एक स्वर में जोरदार आवाज की, जय बजरंग बली, जय श्री राम। इस आवाज ने वातावरण को कंपा दिया। यह मात्र नारा नहीं था, यह एक प्रतिज्ञा थी, एक न्यायिक घोषणा थी। उस आवाज के साथ ही तीनों अपराधियों ने महसूस किया कि उनके शरीर पर से उनका नियंत्रण समाप्त हो रहा है। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बांध रही है। वे भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए थे। चिल्लाना चाहते थे, लेकिन गला रुंध गया था। वे केवल देख सकते थे कि कैसे बंदरों की सेना उनकी ओर बढ़ रही है। सबसे पहले बंदरों का एक छोटा समूह, जो विशेष रूप से फुर्तीला और छोटे कद का था, आगे बढ़ा। वे सीधे हरि के पास गए। हरि ने अपना कोट कसकर पकड़ लिया, मानो उसमें कोई राज छुपा हो। लेकिन उन बंदरों के लिए कपड़े की परतें कोई अवरोध नहीं थीं। एक बंदर ने फुर्ती से उछलकर
हरि के कोट की भीतरी जेब पर अपना पंजा मारा। जेब फट गई और उसमें से चमकदार जड़ाऊ हार का एक हिस्सा और कुछ सोने के सिक्के बिखर गए। भीड़ ने सांसें रोक ली। हरि चीखा, नहीं, ये मेरा नहीं है। लेकिन उसकी चीख नकली और खोखली लग रही थी। तभी दो बड़े ताकतवर बंदर दिलावर के पास पहुंचे। दिलावर ने अपनी धोती के पल्लू को मजबूती से दबा रखा था। एक बंदर ने उसकी धोती के छोर को अपने दांतों से पकड़ा और खींचा। दिलावर ने विरोध किया, लेकिन दूसरे बंदर ने उसके हाथ पर हल्का सा प्रहार किया। इतना हल्का कि चोट नहीं आई, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। धोती का पल्लू खुल गया और उसमें से रत्न जड़ित कुंडल और एक मोतियों की माला निकलकर जमीन पर आ गिरी। यह वही माला थी जो मूर्ति के गले से सदियों से सजी हुई थी। अब बारी थी पुजारी फूलचंद की। वह सबसे ज्यादा घबराया हुआ था। उसने अपना पूजा का थैला, जो हमेशा उसके कंधे पर लटका रहता था, पीठ के पीछे छुपा लिया था। बंदरों का एक समूह, जो विशेष रूप से चतुर और धैर्यवान लग रहा था, उसके चारों ओर घेरा डाले बैठ गया। वे उसे घूर रहे थे, मानो उसकी चालाकी को पढ़ रहे हों। फिर एक वृद्ध अनुभवी दिखने वाले बंदर ने, जिसकी आंखों में अद्भुत बुद्धिमत्ता झलक रही थी, धीरे से पुजारी के पास जाकर उसका थैला खोल दिया। पुजारी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी चारों ओर बैठे बंदरों ने एक साथ एक तीखी आवाज निकाली और पुजारी सहम कर रुक गया। थैले में से निकले चांदी के सिक्के, एक छोटा सोने का कलश और सबसे बड़ा सबूत, मंदिर की अतिरिक्त चाबियों का गुच्छा, जिसकी नकल उसने हरि दिलावर को बनाकर दी थी। सबूत अब जमीन पर पड़े थे, चमक रहे थे, मानो स्वयं बोल रहे हों। लेकिन बंदरों का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। बालक ने एक बार फिर संकेत दिया। अब बंदरों का एक और दल, जो अभी तक पृष्ठभूमि में था, आगे आया। ये बंदर खुदाई करने में माहिर लग रहे थे। वे सीधे उन तीनों अपराधियों के घरों की ओर बढ़े, जो गांव के अलग अलग कोनों में थे। भीड़ मोहित और विस्मित उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यह एक अभूतपूर्व जुलूस था, दिव्य सेना के नेतृत्व में, न्याय की खोज में। हरि के झोंपड़े के पीछे एक बंदर ने जमीन खोदनी शुरू की। कुछ ही क्षणों में एक मिट्टी का बर्तन निकला, जिसमें और भी गहने और सोने के आभूषण थे। दिलावर की रसोई की चूल्हे की राख के नीचे से बंदरों ने एक लपेटा हुआ कपड़ा निकाला, जिसमें मंदिर के सोने के पत्र और मुकुट के हिस्से थे। और पुजारी के कमरे में उसके तख्त के नीचे की फर्श की एक डीली ईंट हटाकर बंदरों ने वह सब कुछ बाहर निकाल लिया जो उसने छुपाया था। पूरा गांव अब सत्य को देख रहा था। लज्जा, क्रोध और पश्चाताप की एक लहर दौड़ गई। लोगों ने महसूस किया कि कैसे वे झूठे आरोपों में आकर एक निर्दोष को मृत्यु के द्वार तक धकेल चुके थे। लेकिन बंदरों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी बाकी था। सारे सबूत जमा करने के बाद वे तीनों अपराधियों के पास वापस लौटे। अब उनका व्यवहार बदल गया था। वे आक्रामक नहीं थे, लेकिन दृढ़ थे। उन्होंने हरि, दिलावर और फूलचंद को घेर लिया और उन्हें धीरे से लेकिन अविरोध्य रूप से उसी मंच की ओर ले चले, जहां कुछ देर पहले बंसी और मालती खड़े थे। यह दृश्य अविश्वसनीय था। तीन डर के मारे कांपते हुए पुरुष, जिन्हें बंदरों की एक शिष्ट लेकिन अडिग सेना ने घेर रखा था, वे किसी अदृश्य बल से बंधे हुए मंच की ओर बढ़ रहे थे। बंदर उन्हें छू नहीं रहे थे, बस उनके चारों ओर एक जीवित गलियारा बना रहे थे। और वे तीनों अपने ही पाप के भार और उस दिव्य दबाव के आगे उसमें से चले जा रहे थे। मंच पर पहुंचकर वे तीनों उस दिव्य बालक के सामने, बंसी, मालती के सामने और पूरे गांव के सामने खड़े हो गए। उनके सामने जमीन पर वे सारे गहने और सबूत रख दिए गए थे, चोरी का पूरा सामान। बालक ने कोतवाल और गांव के बुजुर्गों की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बस एक गहरी गंभीरता थी। न्याय का समय आ गया है, उसने कहा। ये हैं अपराधी, ये हैं सबूत, अब तुम्हारा फैसला। बंदरों ने एक बार फिर जय बजरंगबली का उद्घोष किया और फिर जैसे हवा में घुल जाना, वे धीरे धीरे समूहों में उसी तरह अदृश्य होने लगे जैसे आए थे। कुछ ही क्षणों में आकाश फिर से खाली हो गया। केवल वातावरण में एक ऊर्जा और पवित्रता की अनुगूंज शेष रह गई थी। उस दिन हरि, दिलावर और फूलचंद ने न केवल मानवीय न्याय के समक्ष आत्मसमर्पण किया, बल्कि उस दैवीय शक्ति के समक्ष भी, जिसका वे मजाक उड़ाते थे। बंदरों की सहायता एक चमत्कार से कहीं बढ़कर थी। यह एक प्रतीक था कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर की समस्त सृष्टि तत्पर रहती है। और यह संदेश था
कि बजरंग बली के भक्त की रक्षा के लिए उनकी समस्त सेना, चाहे वह दृश्य हो या अदृश्य, सदैव तैयार रहती है। बंदरों की दिव्य सेना द्वारा जुटाए गए साक्ष्य जमीन पर पड़े थे, चमकते हुए सोने चांदी के गहने, मोतियों की मालाएं और वह चाबियों का गुच्छा जो सब कुछ कह रहा था। यह मूक साक्ष्य इतना प्रबल था कि उसके सामने किसी बयान या तर्क की आवश्यकता ही नहीं रह गई थी। लेकिन न्याय की प्रक्रिया के लिए एक मौखिक स्वीकारोक्ति, एक कबूलनामा आवश्यक था, और वह कबूलनामा उस दिव्य प्रभाव के सामने अब टूटकर बाहर आने को ही था। हरि, दिलावर और पुजारी फूलचंद उस मंच पर खड़े थे जहां कुछ ही पल पहले बंसी और मालती की जान ली जाने वाली थी। अब वही मंच उनके अपराध के प्रदर्शन का स्थल बन गया था। उनके चेहरे पर मौत सी सफेदी छाई हुई थी। हरि की चालाक आंखें अब फीकी और भटकी हुई थीं। दिलावर का मोटा शरीर इतना कांप रहा था कि उसके घुटने टकरा रहे थे। पुजारी फूलचंद तो मानो अपने ही चोगे के भीतर सिकुड़ कर रह गया था। उसकी दाढ़ी और माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। गांव के मुखिया, कोतवाल और बुजुर्ग सभासद अब मंच पर थे। उनके चेहरे पर शर्म, क्रोध और अविश्वास का भाव था। उन्होंने सबसे पहले बंसी और मालती की ओर देखा, जो अब मुक्त खड़े थे। उनकी आंखों में अभी भी आघात और विस्मय का भाव था। मुखिया ने लज्जित स्वर में कहा, बंसी, मालती, हमसे, पूरे गांव से एक भूल हुई है। हमने बिना जांच पड़ताल के तुम पर अभियोग लगा दिया। हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन बंसी की निगाहें उन अपराधियों पर टिकी थीं। उसकी आवाज भरी हुई थी जब उसने पूछा, क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरे बच्चे की जान बचाने की आस का इतना नीच इस्तेमाल क्यों किया? यह प्रश्न एक पीड़ित के मुंह से उन तीनों के लिए किसी तलवार की धार से कम नहीं था। पुजारी फूलचंद पहले टूटा। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसके आंसू उसकी दाढ़ी को भिगो रहे थे। मुझे माफ कर दो, हे राम, हे हनुमान। मैं पापी हूं। मैंने लालच में आकर, मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी। हरि और दिलावर ने लालच दिया। मैंने चाबी दी, मैंने मंदिर को खाली करवाया, पर मैंने नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा पाप बन जाएगा कि किसी की जान लेने का षड्यंत्र। उसका स्वर रुदन में डूब गया। उसका कबूलनामा टूटे हुए वाक्यों में था, लेकिन पूरी सच्चाई उसमें साफ झलक रही थी। फिर दिलावर बोला। उसने हरि की ओर देखा, मानो उसे दोष दे रहा हूं। यह सब हरि की साजिश थी। उसने कहा था कि बंसी गरीब है, मजबूर है, उस पर आरोप मढ़ देंगे तो कोई नहीं पूछेगा। मैं तो बस पैसे का लालची था। मैंने सोचा थोड़े से गहने, पता नहीं था कि यह इतना बड़ा मामला बन जाएगा। उसका बयान स्वार्थ और कायरता से भरा हुआ था, लेकिन उसमें भी सच्चाई थी। सबकी निगाहें अब हरि पर थीं। हरि ने देखा कि उसके दोनों साथी टूट चुके हैं। उसकी चालाकी का महल, जिसे उसने इतनी सावधानी से बनाया था, एक पल में ढह गया था। उसके सारे बहाने, सारे झूठ उन चमकते हुए सबूतों और उस दिव्य बालक की उपस्थिति के सामने धूल की तरह उड़ गए थे। उसने सिर झुकाया। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं, एक खोखलापन था। हाँ, उसने कहा, और यह एक सपाट, निर्विवाद स्वीकारोक्ति थी। मैंने योजना बनाई, मैंने मंदिर के गहने चुराने की सोची। बंसी को फंसाना आसान था क्योंकि वह मजबूर था। पुजारी को लालच दिया। दिलावर मेरा साथ देने को राजी हो गया। हमने रात को चोरी की, गहने छुपाए, बंसी के रास्ते में कुछ सिक्के गिराए ताकि उस पर शक हो। मैंने सोचा था कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। उसने एक गहरी सांस ली और बंसी की ओर देखा। तुम्हारा बेटा, उसकी बीमारी का पता चला तो मुझे लगा यह और भी आसान हो जाएगा। एक पिता अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेगा। मैंने तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। यह कबूलनामा पूरा हो गया था। सच पूरी तरह से उजागर हो चुका था। गांव के लोग जो कुछ देर पहले तक बंसी को गालियां दे रहे थे, अब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ के मुंह से गुस्से की फुसफुसाहट निकल रही थी। धोखेबाज, पापी, इन्हें सजा मिलनी चाहिए, कोतवाल ने आगे बढ़कर आधिकारिक रूप से घोषणा की। इन तीनों, हरि, दिलावर और फूलचंद, के अपराध स्पष्ट और स्वीकृत हैं। इन पर मंदिर की चोरी, साजिश रचने, निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने और न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने के गंभीर आरोप हैं। इन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाता है। इनके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिपाहियों ने आगे बढ़कर उन तीनों को हथकड़ी लगानी शुरू की। इस बार वही हथकड़ियां जो कुछ देर पहले बंसी और मालती के हाथों में थीं।
लोहे का वह स्पर्श अब उनके लिए न्याय की कठोर वास्तविकता था। फिर कोतवाल ने बंसी और मालती की ओर रुख किया। उसने अपनी आवाज को नर्म किया। बंसी और मालती, तुम दोनों पूरी तरह से निर्दोष पाए गए हो। तुम पर लगे सारे आरोप हटा दिए जाते हैं। तुम्हें तुरंत और बिना शर्त मुक्त किया जाता है। तुम्हारी गिरफ्तारी और कारावास के दौरान हुई किसी भी प्रकार की क्षति के लिए तुम्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। यह घोषणा सुनते ही मालती के आंसू फिर से छलक पड़े, लेकिन यह अब पीड़ा के आंसू नहीं थे। यह राहत, विश्वास और एक अकथनीय भावुकता के आंसू थे। वह बंसी से लिपट गई। बंसी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी छाती से एक गहरी रुकी हुई सांस निकली, जो महीनों के तनाव और भय को बाहर ले आई। वह दिव्य बालक की ओर देखने लगा, जो अब भी वहीं खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। गांव के लोग अब उनसे माफी मांगने लगे। बंसी भाई, हम अंधे थे। मालती, तुम्हें दुख दिया, माफ करना। कुछ लोग आगे बढ़े और उन्हें गले लगाने लगे। यह एक मार्मिक दृश्य था। जिन्हें समाज ने तिरस्कृत कर दिया था, वही अब निर्दोष और सम्मानित थे। लेकिन न्याय का यह क्षण केवल दोष मुक्ति और दोषारोपण तक सीमित नहीं था। इसने गांव की नैतिक बुनावट को भी बदल दिया था। लोगों ने महसूस किया कि कैसे आवेश में आकर बिना सोचे समझे वे एक निरपराध को मौत के घाट उतारने को तैयार हो गए थे। यह एक सामूहिक जागृति का पल था। मुखिया ने कहा, आज का दिन हमारे गांव के लिए एक सबक है। हम कभी भी बिना पूरी जांच के किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, और हम यह प्रण करते हैं कि गरीब और मजबूर की मदद करना हमारा पहला धर्म होगा, न कि उन पर संदेह करना। इधर हरि, दिलावर और फूलचंद को ले जाया जा रहा था। पुजारी ने आखिरी बार मुड़कर बंसी की ओर देखा और फुसफुसाया, क्षमा कर देना पुत्र। बंसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका हृदय अब क्षमा के लिए तैयार नहीं था, लेकिन घृणा भी नहीं थी। वहां एक खालीपन था, जिसे केवल समय और उस दिव्य कृपा के स्मरण से ही भरा जा सकता था। सच सामने आने के इस पल ने न मैदान में दैवीय न्याय का दृश्य समाप्त हो चुका था। हरि, दिलावर और पुजारी फूलचंद अपने कुकर्मों का कबूलनामा कर चुके थे, और सिपाही उन्हें हथकड़ियां पहनाकर ले जा रहे थे। भीड़ में अब एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। आश्चर्य, लज्जा और एक नई जागृत आस्था का मिश्रण। लेकिन बंसी और मालती के लिए हृदय का एक कोना अभी भी एक गहरे अंधे कुएं में डूबा हुआ था। उनका बेटा रमन अभी भी शहर के अस्पताल के आईसीयू में मृत्यु और जीवन की रेखा पर संघर्ष कर रहा था। 1 लाख रुपए का भय दूर हुआ था, लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न, उनके बेटे का जीवन अभी भी अनुत्तरित था। तभी वह दिव्य बालक, जिसने पल भर में लोहे की बेड़ियां तोड़ दी थीं, बंसी के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अनंत करुणा और एक मधुर मुस्कान थी। उसने बिना कुछ कहे अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी हथेली बंसी की ओर की। हथेली के मध्य में एक तेजस्वी सुनहरी ज्योति प्रकट हुई, जो क्षण भर में ही बढ़कर एक चमकदार गोले का रूप ले लिया। उस गोले के भीतर जैसे कोई जीवित दृश्य घटित हो रहा हो। बंसी और मालती ने साफ देखा, वह आईसीयू का कमरा, वही बिस्तर और उस पर लेटा हुआ उनका रमन। लेकिन अब वह दृश्य पहले जैसा नहीं था। रमन के चेहरे पर मृत्यु की पीलापन नहीं, बल्कि एक कोमल गुलाबी आभा थी। उसके होंठ, जो सूख कर फटे हुए थे, अब कोमल और सामान्य लग रहे थे। सबसे अधिक आश्वस्त करने वाली बात थी उसकी सांसें। अब वे गहरी, लयबद्ध और शांत थीं, न कि उखड़ी हुई और तेज। रमन की छाती एक समान गति से उठ गिर रही थी, और फिर जैसे कोई गहरी नींद से जाग रहा हो, रमन ने अपनी पलकें ऊपर उठाईं। उसकी आंखें, जो कई दिनों से बुखार और दर्द से धुंधली थीं, अब स्पष्ट और चमकदार थीं। उसने इधर उधर देखा, मानो किसी परिचित आवाज या स्पर्श की तलाश में हो। मालती ने एक दबी हुई चीख निकाली और अपना मुंह हाथों से ढक लिया। उसका सारा शरीर रोमांचित हो उठा। बंसी की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। ये आंसू दुख के नहीं, एक अकथनीय, अपार विश्वास और कृतज्ञता के थे। वह समझ गया था, प्रभु ने न केवल उसकी निर्दोषता सिद्ध की थी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी पीड़ा, उसके बेटे के प्राण भी बचा लिए थे। जाओ, दिव्य बालक ने मधुर स्वर में कहा, तुम्हारा पुत्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उसका शरीर अब रोग मुक्त है। उसकी आत्मा पर मेरी कृपा है। इसी क्षण 10 मील दूर शहर के अस्पताल में एक चिकित्सकीय चमत्कार घटित हो रहा था। डॉक्टर वर्मा रमन के कमरे के बाहर मॉनिटर पर नजर डाल रहे थे। अचानक सभी वाइल लाइनें, जो कमजोर और अनियमित चल रही थीं, एकदम सीधी और सामान्य हो गईं।
हृदय गति 72 पर स्थिर हो गई। रक्तचाप सामान्य सीमा में आ गया। ऑक्सीजन संतृप्ति 100% दिखाने लगा। डॉक्टर वर्मा ने अपनी आंखें मली। उन्होंने सोचा मशीन खराब हो गई है, लेकिन जब उन्होंने खिड़की से भीतर झांका तो देखा कि रमन शांति से सो रहा है। उसके चेहरे का रंग वापस लौट आया है। वह तुरंत अंदर गया। उसने रमन का हाथ छुआ। हाथ गर्म था, स्वाभाविक रूप से गर्म, बुखार की गर्मी नहीं। उसने तुरंत नर्स को बुलाया और तापमान लेने को कहा। थर्मामीटर ने स्पष्ट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाया। यह असंभव है, डॉक्टर वर्मा ने फुसफुसाया। बिना एंटीबायोटिक के यह इन्फेक्शन। उसने तुरंत एक नया रक्त परीक्षण करने का आदेश दिया। जब रिपोर्ट आई तो पूरी लैब और डॉक्टर स्तब्ध रह गए। रक्त में संक्रमण के सारे मार्कर गायब थे। वह घातक बैक्टीरिया जिसे खत्म करने के लिए विशेष इंजेक्शनों की आवश्यकता थी, ऐसे गायब हो गया था मानो कभी था ही नहीं। रमन का रक्त शुद्ध और स्वस्थ था। इसी बीच बंसी और मालती गांव के लोगों द्वारा दी गई एक बैलगाड़ी पर शहर की ओर तेजी से जा रहे थे। उनके साथ कुछ गांव वाले भी थे जो इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। मालती का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब भय नहीं, एक अद्भुत आशा और विश्वास था। बंसी चुपचाप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। हर शब्द में उसकी कृतज्ञता डूबी हुई थी। जब वे अस्पताल पहुंचे और आईसीयू की ओर दौड़े तो डॉक्टर वर्मा उन्हें देखकर बाहर आए। उनके चेहरे पर हैरानी और एक गहरी जिज्ञासा थी। आपका बेटा, डॉक्टर वर्मा ने कहना शुरू किया। मैं चिकित्सा विज्ञान के नियमों के अनुसार इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। वह पूरी तरह से ठीक है। सभी जांचें सामान्य हैं। यह एक चमत्कार जैसा है। मालती ने डॉक्टर की बात पूरी नहीं सुनी। वह दौड़कर कमरे में घुसी। रमन अब जाग चुका था और नर्स की मदद से बैठा हुआ था। जब उसने अपनी मां को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। मम्मी! उसकी आवाज स्पष्ट और मधुर थी, बुखार से भरी हुई फुसफुसाहट नहीं। मालती ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वह उसके बाल सूंघती रही, उसकी पीठ थपथपाती रही, मानो यह सुनिश्चित कर रही हो कि यह सपना नहीं, सच है। बंसी ने उन दोनों को गले लगा लिया। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ धन्यवाद के मंत्र फुसफुसा रहे थे। वह परिवार फिर से जुड़ चुका था और इस बार का बंधन मृत्यु और निराशा के अंधकार को चीर कर निकला हुआ था, इसलिए और भी मजबूत और भी चमकदार था। डॉक्टर वर्मा ने पूछा, क्या हुआ? आखिर यह कैसे संभव है? बंसी ने आंसू पोंछते हुए सीधे सीधे कहा, डॉक्टर साहब, यह मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा है। उन्होंने स्वयं आकर मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। डॉक्टर वर्मा, जो आज तक हर चीज का वैज्ञानिक कारण ढूंढते थे, उस दिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने रमन के स्वस्थ चेहरे को देखा, उसकी हंसी सुनी और फिर बंसी के चेहरे पर उस अटूट विश्वास को देखा। उन्होंने मानो हार स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। कभी कभी कुछ सत्य विज्ञान के दायरे से बाहर होते हैं और उन्हें केवल आस्था से ही समझा जा सकता है। रमन को उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल से बाहर निकलते समय रमन ने अपने पिता से पूछा, पापा, वह सुनहरे रंग का छोटा भाई कौन था जो मेरे सपने में आया था? उसने मेरे सिर पर हाथ रखा तो सारा दर्द चला गया। बंसी और मालती एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्हें किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। उनका हृदय जानता था कि वह छोटा भाई कोई और नहीं, स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे, जो एक बालक का रूप धरकर अपने भक्त के बेटे को जीवन दान देने आए थे। गांव लौटने पर रमन के स्वस्थ शरीर को देखकर सबके अंतिम संदेह भी दूर हो गए। बंसी का घर, जो सदैव चिंता और तनाव से भरा रहता था, आज पहली बार खुली हवा, स्वच्छ प्रकाश और अपार आनंद से भर गया। बेटे का इलाज कोई साधारण स्वास्थ्य लाभ नहीं था। यह एक दिव्य प्रमाण था कि सच्ची भक्ति और निष्कपट निष्ठा का रण प्रभु कभी ओढ़ नहीं रहने देते। उन्होंने न केवल रमन के प्राण बचाए, बल्कि बंसी के विश्वास को अमर और पूरे गांव की आस्था को अटल कर दिया। बेटे रमन के चमत्कारिक स्वास्थ्य से बंसी और मालती का हृदय इतना भरा हुआ था कि उन्हें लगा जीवन ने उन्हें पहले ही वह सब कुछ दे दिया है जिसकी वे कल्पना कर सकते थे। निर्दोषता सिद्ध हो चुकी थी, बेटा स्वस्थ हो चुका था और उनके विश्वास ने पंख पा लिए थे। गांव वापस लौटते समय बैलगाड़ी में वे तीनों चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनके बीच का सन्नाटा अब सुखद और गरिमामय था। रमन मालती की गोद में सिर रखे हुए था और बंसी की निगाहें दूर क्षितिज पर टिकी हुई थीं, जहां सूर्यास्त की लालिमा फैल रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी यात्रा पूरी हो गई है, लेकिन उस दिव्य बालक ने, जिसने कुछ ही घंटे पहले
पूरे नाटक का नेतृत्व किया था, यह सोचकर एक अंतिम अध्याय जोड़ा कि भक्त की तपस्या का फल केवल संकटों से मुक्ति ही नहीं, बल्कि एक समृद्ध और गरिमापूर्ण जीवन भी होना चाहिए। उसने देखा था कि कैसे बंसी ने गरीबी में भी अपनी श्रद्धा का दान नहीं छोड़ा था। अब समय था कि उस दान का, उस निष्ठा का एक ऐसा प्रतिदान मिले जो उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षा प्रदान करे। जब बैलगाड़ी गांव के बाहर उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजरी जहां से हनुमान मंदिर का रास्ता जाता था, तो अचानक हवा में एक मधुर सी झंझनाहट गूंजी। बैलगाड़ी रुक गई। बंसी ने देखा, सामने की राह पर धूल धूसरित मार्ग के बीचों बीच वही दिव्य बालक खड़ा था। उसके हाथों में एक साधारण सा मिट्टी का मटका था जिस पर लाल रंग से श्री राम लिखा हुआ था। बंसी तत्काल गाड़ी से उतरा और श्रद्धा से झुक गया। मालती भी रमन का हाथ पकड़कर नीचे उतर आई। गांव वाले जो उनके साथ थे ससम्मान पीछे हट गए। बालक ने मधुर स्वर में कहा, भक्त बंसी, तूने अभाव में रहकर भी मेरे चरणों में जो कुछ था सब अर्पण कर दिया। तेरी निष्ठा ने तेरे प्राण बचाए, तेरे पुत्र को नया जीवन दिया। अब मेरी बारी है तुझे कुछ देने की। बंसी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपने जो दिया वह तो मेरे लिए समस्त संसार के धन से भी बड़ा है। मेरा बेटा स्वस्थ है, मेरा नाम निर्मल हुआ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बालक की आंखों में स्नेह झलक रहा था। मैं जानता हूं कि तू निस्वार्थ है, लेकिन भक्ति का मार्ग केवल त्याग और कठिनाई का ही नहीं होता। ईश्वर चाहता है कि उसका भक्त समृद्ध भी हो ताकि वह औरों की सेवा भी कर सके। यह ले, यह मेरी कृपा का प्रतीक है। इतना कहकर उसने वह मिट्टी का मटका बंसी के हाथों में रख दिया। मटका साधारण लग रहा था, हल्का सा। बंसी ने उसे आदर से सिर से लगा लिया। इसे खोलो, बालक ने कहा। बंसी ने संकोच से मटके का ढक्कन हटाया। भीतर देखते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। मटके के भीतर से एक सुनहरी चमक फूट पड़ी। वह सोने के सिक्कों से लबालब भरा हुआ था, लेकिन ये कोई साधारण सिक्के नहीं थे। प्रत्येक सिक्के पर एक ओर हनुमान जी की मूर्ति अंकित थी और दूसरी ओर श्री राम का अंकन था। वे चमक रहे थे मानो अभी अभी स्वर्णकार की भट्टी से निकले हों। बालक ने समझाया, यह कोई सामान्य धन नहीं है, यह एक अक्षय कोष है। जब भी तू इसमें से एक सिक्का निकालेगा, दूसरा सिक्का अपने आप प्रकट हो जाएगा। यह कभी खाली नहीं होगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अपनी आवश्यकताओं और दूसरों की भलाई के लिए ही करना। लालच और दिखावे में इसका प्रयोग नहीं करना। बंसी के हाथ कांप रहे थे। यह उपहार उसकी समझ से परे था। वह इतना भारी उपहार पाकर अभिभूत था। मालती की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। उसे अपने पति की उस निरंतर भक्ति पर गर्व हो रहा था जिसका यह फल था। प्रभु, बंसी ने कांपते स्वर में कहा, मैं इसे कैसे संभालूंगा? मैं तो एक साधारण मजदूर हूं। बालक मुस्कुराया, तू साधारण नहीं है बंसी। तूने अपनी निष्ठा से स्वयं को असाधारण बना लिया है। इस धन से पहले अपने लिए एक अच्छा घर बनाना, फिर गांव के लिए कुछ करना, एक धर्मशाला बनाना जहां यात्री ठहर सकें, गरीब बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध करना और मंदिर का जीर्णोद्धार करना। मैं जानता हूं तू इसे सही कामों में ही लगाएगा। इतना कहकर बालक ने एक बार फिर उस सुनहरी चमक के साथ अदृश्य होना शुरू किया। लेकिन जाने से पहले उसने एक अंतिम वचन दिया, और हां, यह मटका केवल तुझे और तेरे वंशजों को ही धन देगा। अगर किसी लालची ने इसे चुराने की कोशिश की तो यह उसके हाथ में मिट्टी के साधारण टुकड़ों में बदल जाएगा। बालक के अदृश्य होने के बाद बंसी और मालती कुछ पलों तक वहीं खड़े रहे, मटके को अपने बीच में रखकर। गांव वाले अवाक देखते रह गए थे। घर लौटकर बंसी ने मटके को अपने छोटे से पूजा घर में हनुमान जी के चित्र के सामने रख दिया। उसने पहला सिक्का निकाला। जैसे ही उसने सिक्का बाहर निकाला, मटके के भीतर एक हल्की सी चमक दिखाई दी और वह फिर से भरा हुआ लगने लगा। उसने धीरे से झांका। मटका लबालब भरा हुआ था, जैसे कुछ निकला ही नहीं हो। अगले कुछ दिनों में बंसी ने इस दिव्य उपहार का उपयोग शुरू किया। पहले उसने एक साधारण लेकिन पक्की और हवादार झोंपड़ी बनवाई। फिर उसने मंदिर के लिए नए गहने और वस्त्र दान किए। उसने गांव के बीच में एक बड़ा कुआं खुदवाया ताकि औरतों को दूर से पानी न लाना पड़े। उसने गरीब बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला शुरू की जहां एक शिक्षक को वेतन देकर रखा। लेकिन बंसी और मालती का जीवन शैली में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। वे सादा ही रहते, साधारण भोजन करते। उनकी समृद्धि अब उनके कर्मों में दिखाई देती थी, न कि उनके व्यक्तिगत ऐश्वर्य में। बंसी अब भी रोज मंदिर जाता, लेकिन अब उसका दान छोटे मोटे सिक्कों का नहीं,
बल्कि गांव की भलाई के बड़े कार्यों का था। गांव वाले पहले तो हैरान थे, लेकिन फिर उन्होंने बंसी की निस्वार्थता देखी तो उसका सम्मान करने लगे। अब उसे भक्त बंसी के बजाय दानवीर बंसी कहा जाने लगा। लेकिन बंसी अपने लिए कभी भी दानवीर शब्द स्वीकार नहीं करता। वह कहता, यह सब प्रभु का दान है, मैं तो बस एक सेवक हूं जो उनके धन को उनकी इच्छानुसार बांट रहा हूं। मालती का गुस्सा अब पूरी तरह से शांति और संतोष में बदल चुका था। अब जब वह बंसी को मंदिर जाते देखती तो उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान होती। उसे एहसास हो गया था कि उसके पति की भक्ति एक पलायन नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसने उनके जीवन को वास्तविक अर्थ दिया था। दिव्य उपहार ने बंसी को गरीबी के भय से मुक्त किया, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसने उसे एक उद्देश्य दिया। वह अब केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक स्तंभ बन गया था। हनुमान जी का वह मटका केवल सोने के सिक्कों का भंडार नहीं था, वह भक्ति और सेवा का प्रतीक था, जो यह सिखाता था कि सच्ची समृद्धि वह है जो आपको देने की शक्ति देती है, न कि केवल संग्रह करने की। और इस तरह बंसी का जीवन एक ऐसी मिसाल बन गया जिसमें भक्ति, न्याय और करुणा का एक सुंदर समन्वय था। बंसी की कहानी, जो गरीबी और आस्था के द्वंद्व से शुरू हुई थी, अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी थी। गांव मरहा अब पहले जैसा नहीं रहा। वहां अब एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा का संचार था। बंसी का परिवार अब उस टूटी कुटिया में नहीं, बल्कि एक सादगी भरे परंतु मजबूत घर में रहता था। लेकिन भौतिक परिवर्तन से कहीं अधिक गहरा परिवर्तन था लोगों के हृदयों में। हर सुबह जब बंसी मंदिर जाता तो अब उसके पीछे केवल उसकी छाया नहीं, बल्कि गांव के कई लोग होते थे। उसकी अटूट भक्ति और उस पर हुई दैवीय कृपा ने लोगों के विश्वास को नया जीवन दिया था। मंदिर अब केवल पूजा अर्चना का स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत सामुदायिक केंद्र बन गया था। बंसी द्वारा शुरू की गई छोटी पाठशाला अब एक नियमित विद्यालय बन चुकी थी। धर्मशाला में यात्री आते जाते रहते, कुएं से महिलाओं का समय बचता था। गांव में एक नया सद्भाव और सहयोग का वातावरण था। कहानी के खलनायक हरि दिलावर और पुजारी फूलचंद को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई थी, लेकिन सबसे बड़ी सजा थी उनकी अपनी अंतरात्मा की पीड़ा और गांव से हमेशा के लिए उनकी बदनामी। वे तीनों सबक थे जिन्हें देखकर गांव वाले ये समझते थे कि लालच और छल का अंत कितना कठोर हो सकता है। रमन अब एक स्वस्थ चंचल बच्चा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और हृदय में अपने पिता के प्रति एक गहरा आदर था। मालती अब वह कर्कश, चिंतित स्त्री नहीं रही थी। वह एक शांत, संतुष्ट और गर्वित मां व पत्नी थी, जो बंसी के सेवा कार्यों में उसका हाथ बटाती थी। उनका घर अब तनाव से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति के भजनों से गूंजता था। बंसी स्वयं में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आने दिया। वह अब भी सूर्योदय से पहले उठ जाता, स्नान करके अपने प्रभु के समक्ष बैठ जाता। लेकिन अब उसकी प्रार्थना में केवल व्यक्तिगत आराधना नहीं होती थी। वह पूरे गांव, सभी जरूरतमंदों और यहां तक कि अपने दुश्मनों के कल्याण की भी कामना करता था। उस दिव्य मटके से वह केवल उतना ही निकालता जितनी आवश्यकता होती। वह लोभ के मारे कभी उसकी परीक्षा नहीं लेना चाहता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने बंसी से पूछा, भक्त बंसी, तुम्हारी इस सफलता, इस चमत्कार का रहस्य क्या है? बंसी ने विनम्रता से उत्तर दिया, कोई रहस्य नहीं है। रहस्य तो केवल विश्वास का है। मैंने कभी प्रभु से धन, सुख या मुक्ति नहीं मांगी। मैंने तो केवल उनकी सेवा करने का अवसर मांगा। जब मैं अपनी थोड़ी सी कमाई का हिस्सा उनके चरणों में अर्पण करता था तो मेरा मन कहता था, प्रभु यह तेरा ही है और आज जो कुछ है वह सब उन्हीं का दिया हुआ है। विश्वास रखो, निष्काम भाव से सेवा करो, फिर देखो प्रभु कैसे सब संभाल लेते हैं। उसकी बातें सुनकर गांव वालों ने महसूस किया कि भक्ति की जीत केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि हृदय के परिवर्तन में है। बंसी की जीत इसलिए नहीं थी कि उसे सोने का मटका मिला, बल्कि इसलिए थी कि उसने कभी अपनी निष्ठा नहीं तोड़ी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न रही हों। उसकी जीत इसलिए थी कि उसने क्षमा और सेवा का मार्ग चुना, बदले और प्रतिशोध का नहीं। कहानी का अंतिम संदेश, बंसी की कहानी समाप्त होती है, लेकिन उसकी ध्वनि अनंत काल तक गूंजती रहती है। यह कहानी हमें यही पाठ पढ़ाती है कि एक सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। बंसी ने बदले में कुछ न मांगते हुए केवल प्रेम से दान दिया। भक्ति सौदा नहीं, समर्पण है। 2, ईश्वर की लीला अपरंपार है। वे भक्त की परीक्षा ले सकते हैं, उसे अंधेरी गलियों से गुजार सकते हैं, लेकिन अंततः
वे उसकी रक्षा के लिए स्वयं आगे आते हैं। उनका समय सही होता है, हमारा नहीं। 3, न्याय अवश्यम भावी है। झूठ और छल चाहे कितनी भी शक्तिशाली लगें, एक दिन सत्य के सामने ढह जाते हैं। दैवीय न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन अचूक होता है। 4, समृद्धि का उद्देश्य सेवा है। ईश्वर द्वारा दी गई संपदा का सदुपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए करना चाहिए, तभी वह धन सार्थक होता है। बंसी, मालती और रमन का जीवन आगे भी खुशहाली से बीता। उनकी कहानी गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में एक किंवदंती के रूप में फैल गई। लोग उनके घर के सामने से गुजरते हुए श्रद्धा से सिर झुका लेते थे। मंदिर वहीं था, लेकिन अब उसमें भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। हर व्यक्ति उस सच्ची भक्ति के दर्शन करना चाहता था जिसने पत्थर को भी पिघला दिया था। और इस तरह भक्त बंसी की गाथा हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसी ज्योति जो यह प्रकाशित करती है कि जब इंसान का ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है और उसका हृदय नेक होता है, तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। भक्ति की जीत केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की आशा, धैर्य और नैतिकता की जीत है। यह विश्वास करने की जीत है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटे से दिए का प्रकाश उसे परास्त करने के लिए काफी है। और वह दिया, विश्वास का दिया, कभी नहीं बुझता।